आज का ये पहला प्रश्न जो कि जेई एडवांस कौन से साल में आया था? 22। जेई एडवांस 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन आसान है, बट कभी कभार, या मैं यूं बोलूं, इस क्वेश्चन में बच्चों को बेसिकली कंफ्यूजन हुआ और एक और ऑप्शन प्रकट होके आया कुछ गलत लॉजिक से। किसको पता है गलत आंसर क्या आता है इसका? ई ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, जो कि गलत है। अब तुमने क्या किया है वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो गलत क्यों है, सही क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो गलती होती है वो पहले कई बार प्रोन टू एरर में हमने वो डिस्कस कर चुका है। और शायद इसीलिए 2022 में देखा जाए, ये पेपर 2 का शायद सवाल था, तो सबसे ज्यादा बच्चों से जो गलत हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट रॉन्ग आंसर्स जो बच्चों के आए थे, वो क्वेश्चन नंबर 15, वो जो कि ये वाला था। एक और एक सवाल था जिसके आंसर्स बहुत बच्चों के गलत हुए थे, एक ये था उसमें से। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन कम बच्चों से बना था, अटेम्प्ट हुआ था पर बहुत बच्चों का गलत हो गया था। तो क्योंकि क्वेश्चन इजी है, उतना टफ है नहीं, बॉल्स कम दिए, ज्यादा होती तो शायद मजा आता, और जब अगर ज्यादा होती तो क्या करते, वो अपना मेथड 2 होगा। खैर, अभी हम सबसे पहले मेथड 1 की तरफ देखते हैं। मुझे अच्छा लगा कुछ बच्चों ने इसका सॉल्यूशन भेजा है, पर मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने केस मतलब मेथड 1 से किया है इसको सॉल्व, जिसमें हमने केस बना के किया है। बहुत सारों ने मुझे वो सॉल्व करके दिया, पर शायद करण तुमने शायद इसमें मल्टीनोमियल जनरेटिंग फंक्शन लगा के किया था, राइट? हाँ थोड़ा सर। सा गड़बड़ था, बट ठीक है, एक्सेप्टेबल है, इतना सोच लिया वही बहुत बड़ी बात है। वो भी एडवांस के किसी क्वेश्चन में अगर हम जनरेटिंग फंक्शन सोच लें तो बहुत अच्छा लगा मुझे। खैर, सबसे पहले वो मेथड देखते हैं जो ऑलमोस्ट हर बच्चा इजिली सोच सकता था, अगर सही अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ना है तो। जरा समझते हैं। कंसिडर द 4 बॉक्सेस, सभी बॉक्सेस अलग अलग है, उसके अंदर जो बॉल्स है वो भी सब अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक कलर की बॉल आइडेंटिकल एंड ऑल। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं भाई 4 बॉक्सेस। अभी हम बेसिकली एनसीईआरटी अप्रोच के थ्रू करेंगे, ये एक एनसीईआरटी लेवल का ही सवाल है देखा जाए तो। मेथड नंबर 1, बस काउंटिंग में लोचा नहीं हो जाए थोड़ा बहुत। खैर, बॉल्स कम है तो इतनी ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। 3 रेड, 2 ब्लू, 3 रेड, 2 ब्लू, 3 रेड, 2 ब्लू, 3 रेड और 2 ब्लू। चलो भाई, ये तो हो गया, अपने पास बॉल्स अपने को पता है कितनी कितनी है। अब हमें कितनी बॉल्स लेनी, टोटल बॉल सिलेक्शन। अच्छा, इसमें टोटल बॉल्स है कितनी? 5, 10, 15, 20, 20 टोटल बॉल्स, और हमें 10 लेनी है। ठीक है, और कंडीशन क्या लगाई है 10 बॉल सिलेक्शन के साथ साथ? From these 4 boxes, such that from each box at least one red ball and one blue ball should be selected. हर एक बॉक्स में से हमें एक रेड और एक ब्लू तो लेनी ही है। ओके, चलो तो करते हैं स्टार्ट। फिर कौन कौन से केसेस बनेंगे? पहला केस कोई बताएगा? पहला केस क्या बन सकता है? टोटल 10 लेने, हर एक में से एक एक तो लेना ही है। तो 1, 2, 3, 4, मतलब मिनिमम 4 ब्लू और 4 रेड तो होंगे ही ना। जवाब दो। मिनिमम 4 ब्लू और 4 रेड, हर एक में से एक एक लेना ही है, तो 2 बॉल और बच जाएगी। तो वो 2 बॉल या तो ब्लैक होगी, रेड होगी, सॉरी ब्लू होगी, रेड होगी, या दोनों ब्लू या दोनों रेड। तो कितने केस बन रहे हैं इन जनरल? क्या 3 केस बनेंगे मेजोरिटी रूप पे देखा जाए तो? बोलो जरा, क्या 3 केस बनने चाहिए? जवाब दो। जिसमें हाँ से सर। पहला केस अगर मैं बात करूं, 6 ब्लू और 4 रेड, ये वाला केस लेते हैं। और ईच बॉक्स से हमें एक एक तो लेना ही है, वो मत भूल जाना। तो अगर मुझे 6 ब्लू और 4 रेड लेने हैं, ठीक है, तो 4 रेड का तो कोई टेंशन ही नहीं है। 4 रेड के लिए तो क्या करोगे, सब में से एक एक ले लोगे, और वो ऑप्शन कितने होंगे? 1 रेड बॉल फ्रॉम ईच बॉक्स। ये समझाने में टाइम लगता है, लिखने में तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं 2 2 मिनट में, पर तुम्हें समझाना है और लिखना भी है नोट्स के साथ, तो वक्त लग जाता है। एक बॉल सभी बॉक्स में से ले लेते हैं। बॉल बॉल सब डिस्टिंक्ट है, तो हमें एनसीआर लगाना पड़ेगा। 3C1, ये हो गया अपना रेड का काम, जो कि कितना आ गया अपना 3:4। क्या रेड बॉल, 4 रेड बॉल सिलेक्ट करने में किसी को कोई दिक्कत? जवाब दो। क्लियर है?
हाँ सर। इसको थोड़ा सा ना इधर खसका देते हैं। चलो अब आते हैं 6 ब्लू में। अच्छा, अब 6 ब्लू लेने हैं तो एक एक तो सब में से लेंगे, पर फिर हमें दो और लेनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है एक ही बॉक्स से 3 ब्लू उठा लूं? नहीं पॉसिबल है? सर। बिल्कुल नहीं। नहीं। चलो ये अच्छा है। वो रेड में रहेगा तो वहां केस बनेंगे, वहां एडिशनल बन जाएगा जब हम रेड में 6 रेड लेंगे। पर यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते, एक स्पेशल बॉक्स होगा, उस एक स्पेशल बॉक्स से कितने ब्लू बॉल उठेगी? 2 ब्लू बॉल उठेगी। और रेस्ट 3 बॉक्सेस में से 1 ईच ब्लू बॉल निकलेगी। इस बात से एग्री करते हो? मैंने बहुत ही आसान मैनर में ये चीज को लिख के दिया है तुम्हें। सर एक दो बॉक्स ऐसा बॉक्सेस में होगा। से दो ब्लू दो निकलेंगे बॉक्स ना। में से ब्लू होगा ना। हाँ सर, हाँ यही सर। 6 ओ ओ ओ सॉरी, दो होगी बिल्कुल। दो स्पेशल बॉक्स होंगे और बाकी जो बच जाएंगे रेस्ट 2 बॉक्स से एक एक लेंगे बिल्कुल, ताकि अपने पास आ जाएगी दो दो, एक और एक। ये वाले अपन केस ले रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट वाला खेल है, याद रखना। ठीक है? क्योंकि अभी क्या तुम्हें पता है वो स्पेशल बॉक्सेस कौन से होंगे जिसमें से दो दो लेने हैं? नहीं है। वहां भी अपने पास ऑप्शन है, बॉक्स भी तो अलग अलग है। तो अपने पास कितने ऑप्शन रहेंगे ऐसे दो स्पेशल बॉक्स सिलेक्ट करने के, जिससे दो दो ब्लू उठाएंगे? 4C2। 6 केस बनेंगे। बॉक्स 1 लिया, बॉक्स 2 लिया, बॉक्स 1 लिया, बॉक्स 3 लिया, ब्ला 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 ब्ला। चलो भाई, 4C2 तो कंफर्म हो गया। ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है? मान लेते वो बॉक्स 1 है, से बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ठीक है? इन दोनों में से मुझे दो दो ब्लू लेने पड़ेंगे। तो केस कितने रहेंगे? दोनों में से दोनों ही लेने हैं, दोनों में से दोनों ही लेने हैं। तो वो तो 2C2 ही हो जाएगा। नहीं लिखू तो भी चलेगा ना? जवाब दो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? यस सर। यस अब सर। बचे हुए दो में से अपन को एक एक लेना है। 2C1, 2C1 हो गया। और ये साइमल्टेनियसली बात होगी तो बीच में आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो फाइनल आंसर कितना हुआ? 4C2 into 2 square into 3 raised to 4। 6 into 4 into 81। 24 into 81 कितना होता है भाई? 24 into 81 देख लेना तो। 1944। 1944 चेक कर लेना। हाँ कैलकुलेशन यस। ये आ गया। और अगर पहला केस समझ में आ गया तो यस, अब तुम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और इसमें भी कुछ टफ था नहीं, डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स की तरह ही है देखा जाए तो। पर उसका भी एकदम इजी पार्ट है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसा कुछ नहीं था। ठीक है? 6 ब्लू बॉल लेनी थी तो अपन को दो ऐसे स्पेशल बॉक्सेस, मैंने नाम स्पेशल दे दिया क्योंकि बॉक्स अलग अलग है, तो ऐसे दो स्पेशल बॉक्स होंगे जिसमें से दो दो उठेगी, तभी तो 6 निकल के आएगी, तभी तो 6 टोटल आएंगे अपने पास ब्लू। चलो खैर, ये हो गया। अगर केस 1 समझ में आ गया तो आओ जरा केस 2 की बारी आती है। केस 2 क्या ले? 5 ब्लू ले लेते हैं प्लस 5 रेड बॉल्स ले लेते हैं। दोनों 5 5 ही ले लेते हैं। ओके? हाँ जी। 5 ब्लू और 5 रेड बॉल्स। अब क्या करोगे 5 ब्लू और 5 रेड बॉल्स के लिए? फिर से दो केस बनेंगे। कैटेगरी बना लेते हैं भाई। इधर रखते 5 ब्लू, इधर रखते 5 रेड। हाँ जी। 5 ब्लू मतलब 2 3 4 5। क्या ऐसा कुछ सिनेरियो बनना चाहिए 5 ब्लू के लिए? पहले अपन ब्लू देख लेते हैं। बोलो जल्दी। सी, ये मुझे 5 दे देगा, पर फिर से वही, क्या जैसे वहां पे अपन ने देखा था, एक बॉक्स क्या रहेगा? एक बॉक्स अपना कोई स्पेशल बॉक्स होगा जिसमें से तुम दोनों उठा लोगे, और रेस्ट 3 में से 1 ईच उठाना है।
हाँ तो भाई क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो बताओ वो बॉक्स कैसे सिलेक्ट करोगे, कितने ऑप्शन है वो एक स्पेशल बॉक्स सिलेक्ट करने का। 4C1। फोर फोर सी सी वन वन अब तुम ये भी बोल सकते हो सर 4C1 इंटू 3C3। हाँ, तीन नॉर्मल एक एबनॉर्मल, नहीं एबनॉर्मल नहीं, एक स्पेशल। 4C1 इंटू 3C3 या 4C3 इंटू 1C1, बात एक ही है, मैं सिर्फ 4C1 लिख रहा हूँ क्योंकि उसको सिलेक्ट कर लोगे तो बचे हुए तीन ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलो उसमें से दोनों ले लूंगा। 2C2 ये हो गया, ये इसका सिलेक्शन हो गया। मैं सब कुछ लिख के दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को ना रट भी नहीं सकते, इसलिए क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ नहीं रटना है, करते जाओ, आंसर आएगा, कोई दिमाग में बोझ लेके नहीं चलना है, बस फोकस रखना है। ओके, ये तो हो गया अपना। पर अभी काम खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी तो कुछ चीजें और भी बची हैं। वो क्या, इन बचे हुए तीन बॉक्सेस में से एक एक उठाना है। ऑप्शन 2 है 2 क्यूब। 2C1 इंटू 2C1। तो अल्टीमेटली ये तो हो गया 4 इंटू 2 क्यूब। यस और नो, यस और नो। यस सर। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अपना ब्लू, 5 ब्लू बॉल्स का। अब आते हैं 5 रेड बॉल्स के लिए। 5 रेड बॉल्स के लिए क्या करें, अपने पास तो तीन तीन रेड तो वही बॉल्स है। सेम 2-1-1, 2-1-1 वाला बिल्कुल, होगा। चलो बढ़िया। 2-1-1-1 उसमें थ्री दोनों सी टू और इंडिपेंडेंट है, 3 पावर 3 लगेगा। बिल्कुल साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर अपन बात करें तो वो कौन सा एक स्पेशल, वन स्पेशल, बोला था ना लिखने में टाइम लगता है, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इजी है। वन स्पेशल बॉक्स ऐसा होगा जिसमें से अपन 2 रेड उठाएंगे और बाकी 4C1 इंटू में थ्री सी से टू रेस्ट 3 बॉक्स में से अपन 1 ईच रेड ले लेंगे। ठीक है, तो फिर से अपना आएगा 4C1। ठीक है, उसके बाद बोलो इनटू, हाँ वो जो एक लिया उसमें भी तो अपने पास क्या 3C2 ऑप्शन आएगा, क्योंकि मुझे 2 रेड लेने हैं आउट ऑफ 3। तो 3C2 आएगा। आई होप इतना समझ गए तुम, बाकी तो अपने सिलेक्ट हो गए। 3C1, 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 ये आ गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, देयर 4 इंटू ये कितना है, 2C2 तो बनी हो गया 8 इंटू 4 इंटू 3 का क्यूब ही बन गया भाई ये तो। और क्यूब नहीं, पावर 4, फिर से 81 ही आ गया, बताओ। 16 इंटू 8 इंटू 81, ये हो गया अपना 128 इंटू 81। कितना होता है ये, तुम देख लेना। सर ये पहला था 4 24 इंटू 81। नहीं है, क्या बेटा, 4 इंटू 16। क्या 4 इंटू 16 बेटा, अपने 4 इंटू 8 लिखा है, 16 नहीं होगा। क्यों देख होगा चार, बेटा। अच्छा, चार एक टॉप ऑफ द फोर पेज पे फोर लिख सा लो है। एक। हाँ, वो तो 4 इंटू 4 लिखा आपने 16 को। अच्छा ये बोल रहे हो तुम। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। बेटा ये दोनों मिलके मैंने 16 लिखा था, ये बोल रहे हो कि कुछ और पूछ रहे हो। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या पूछ रहे थे, मैंने सही सोचा था, तुमने इसका प्रोडक्ट 16 तो नहीं कर दिया था। वो हाँ टू वही, सी टू है, मैं वो समझ टू गया था, मैं वही लिखा बताने वाला था। मैं साइड में पता क्या लिखने वाला था, 2C2 की वैल्यू याद रखो 1 होती है। फोकस रखो फोकस। चलो खैर 128 इंटू 81। मैं इसको ऐड भी नहीं कर, मैं इसको सॉल्व भी नहीं करने जा रहा था, पता है क्यों, ये तो तुमने बता दिया क्योंकि कॉमन निकल रहा है। इसलिए, बट फिर भी तुमने करा है, इसकी वैल्यू तो बता देना, नहीं करा है तो वन चलेगा। जीरो थ्री वन सिक्स जीरो एट थ्री सिक्स एट 10368, बट मुझे नहीं लगता इसकी कोई नीड है क्योंकि कॉमन निकल जाएगा तो हाँ कैलकुलेशन सर, इजीली हो जरूरत जाएगी। नहीं है। हाँ, इसलिए काय को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करे और टाइम वेस्ट करे। अब हम आते हैं केस 3 पे। अब केस 3 क्या है, केस 3 थोड़ा सा दिमाग लगाना क्योंकि यहाँ 2 केस बन जाएंगे रेड में, यहाँ देखते हैं चलो। 4 ब्लू, इसका काम बहुत इजी है, +6 रेड। 4 ब्लू +6 रेड, एक एक मिनिमम। ये ऐसा नहीं लग रहा वो एनसीईआरटी वाले सवाल या वो वाले कि वो मेजोरिटी मैन विमेन के अपन को वो बनानी, टीम हाँ बनानी है। ऐसे सवाल तुम्हारे आरडी वगैरह में हाँ भी दिए सर। हुआ, अगर तुमने स्कूल लेवल पे भी करे हो तो क्वेश्चन इसको टफ नहीं बोलेंगे, पर 40% अराउंड, जितना मुझे डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है,
39 to 40% बच्चों ने या 40 to 50% बच्चों ने इसका आंसर गलत निकाला था। जिन्होंने भी अटेम्प्ट करा था उनके 40-50% बच्चों ने, मतलब आधे लोगों ने तो गलत ही निकाल लिया इसका आंसर जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। और वो गलती तुम समझ गए होगे वो क्या है, वो तो तुम्हें खैर तुमने भी करी होगी कुछ ने। एक ही बार में सही आंसर आ गया फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन देगा नहीं IIT JEE। चलो खैर 4 ब्लू 6 रेड। अब 4 ब्लू तो एक 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 एक, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, तो सब में से एक एक लेना है। तो 2C1 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 2C1, कोई स्पेशल बॉक्स नहीं है, सब के सब सेम बराबर इक्वल 2⁴ 16। ये तो हो गया इनटू, अब मजा आएगा। 6 रेड की अपन बात करते हैं, तो 6 रेड में क्या होगा, हर एक में 3 3 है, तो कितने केस बनेंगे, 3। 2 2 कितना 1 आसान 1 है, 3 1 1। हाँ कितना आसान है डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग से, ये तो कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है इसके अंदर। तो 3 1 1 1 और 2 2 1 1। क्या कोई और केस? नहीं। और तुम्हें पता ना जब केस ज्यादा होते हैं तो फिर हम कुछ जुगाड़ करते हैं, जैसे कि पाई रूल लाते हैं, जैसे कि मल्टीनोमियल लाते हैं, जनरेटिंग फंक्शन लाते हैं। ये मेथड 2 की तरह निकलते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये सब अपना सेकेंडरी मेथड हो जाते हैं। जब केसेस ज्यादा बनते हैं तो अपन कुछ और भी सोचते हैं, पर पहली मेथड आनी चाहिए केस काउंटिंग वाली, क्योंकि पेपर में कई बार वही स्ट्राइक होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ऐसा है। चलो खैर 3 1 1 1। अब कर लेते हैं भाई, कौन सा एक स्पेशल बॉक्स लो, बॉक्सेस भी अलग है ना एक्चुअली, इसलिए उसको भी सिलेक्ट करना पड़ रहा है। एक स्पेशल बॉक्स जिसमें 3 रखे जाएंगे, तो वो तो हो जाएगा 4C1, और उसके तीनों के तीनों उठा लेंगे 3C3, और रेस्ट में से एक एक उठाना है 3C1 3C1 3C1। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं यार, अब इतना तो समझ जाओ, ठीक है। प्लस यहाँ पर आएगा प्लस भाई, हाँ ऐड करना, मल्टीप्लाई मत कर देना, के से ही है, 4 और C1 ये 3 मल्टीप्लाई होगा, C3 3 पावर 3। ठीक है। दो नहीं नहीं, स्पेशल दूसरा बॉक्सेस, सर दो स्पेशल बॉक्सेस है, 4 ठीक है। C2 दो स्पेशल बॉक्सेस है, तो 4C2 इंटू 2C2, ये होगा 4C2। या तो दो सिलेक्ट कर लो, अब बाकी तो क्या करना है, वो तो एक ही रहेगा ना 4C2। दो ले लो तो बाकी दो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये दो ऐसे है स्पेशल वाले जिसमें से दो दो उठाने हैं, तो 3C2 इंटू 3C2, और जो बच गए दो उसमें 3 में से कोई एक लेना है, 3C1 इंटू 3C1। तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो गया, 16 इंटू, ब्रैकेट लगाएंगे, कितना हो गया 4 इंटू 3⁴, नहीं 4 इंटू 3 क्यूब, प्लस 4C2 कितना होता है 6 होता है, 3C2 ये तो इंटू 3⁴, ये आ गया। कितना हो जाएगा ये, 9504। 9504 लिख दो डायरेक्ट, इसकी वैल्यू तुमने कर ली है, मैं हाँ मानता हूँ सर ये 9504, ठीक है। नाउ देयरफॉर ऐड ऑल 3 केसेस, तो फाइनल आंसर कितना आता है 21816। 21816। चल, ये इजिली 3-4 मिनट में करने लायक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है। जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से डरते हैं उनकी बात अलग है, पर जिनको थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस करके गए हैं, तो ये अटेम्प्ट करने लायक था, ठीक है। मेथड 1 जिसको हम प्रॉपर एनसीईआरटी बेस बोलते हैं, प्लस डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स। अगर हैशटैग बनाए तो इसमें हैशटैग हो जाएगा अपना डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स, जिसमें हमने बहुत तरीके देखे हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना, इक्वल डिवीजन अनइक्वल, बहुत कुछ देखा है भाई। इसी के अंदर तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी बनता है। चलो खैर, अब हम आते हैं मेथड 2 के लिए, हमें एक पन्ना सर और लगेगा। हाँ बेटा, सर वो डाउट है सर कि जब ओरिजिनल गलती हो रही है हमसे, वो जो कॉमन एरर आया वो क्यों आया, मतलब उसमें गलती क्या है? वो तुम सोचो, मैं नहीं बताऊंगा। गलती तो हुई है, और प्रोन टू एरर वाली गलती हुई है, कि तुम पहले ले रहे हो और फिर बाद में ले रहे हो, और जो बाद में लोगे वो क्योंकि पहले पहले लोगे। सारे 8 के 8 भर दिए, फिर वो नहीं नहीं, आंसर सुनो 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 बेटा, बस सुनो, तुम खुद ही सोचोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुकी है गलती। कई बार क्या होता है, अपन पहले एक एक ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब अपन वापस से लेते हैं तो कई बार ऐसा नहीं हो जाता है, जो बाद में लिया है वो पहले ले लिया, और जो पहले लिया वो बाद में ले लिया हो, रिपीटेडली काउंट हो जाते हैं केसेस। हम्म। क्योंकि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, ज्यादा आ रहा होगा या ऑप्शन बी। तो हाँ। वो कब होता है ऐसा, जब तुम रिपीट काउंट करते हो, ठीक है। ओके। जैसे 4 में से तुम्हें छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, तुम्हें अपने आप पकड़ में आ जाएगा।
और फिर तुम खुद ही सोचना, क्योंकि ये कई बार बता दिया है, अब ये याद रखो। और इसलिए मैंने शायद तुम्हें बोला था पीएनसी की एक लास्ट वेराइटी क्या बनेगी अपनी, प्रोन टू एरर टाइप। वो तुम जरूर लिख लेना इस क्वेश्चन के लिए भी, उसमें क्वेश्चन डाल देना। जैसे मान लो 4 है, तुम्हें 2 आइटम सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने, अरेंज नहीं करने हैं, तो तुम 4C2 करोगे। पर किसी बच्चे ने बोला नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं पहले 1 ले लेता हूं और फिर मैं 1 ले लेता हूं। तो 12 में क्या दिक्कत है भाई, 1 लिया और फिर वापस 1 लिया, ना ना ना, क्योंकि जो पहले लिया, मान लो पहले लिया तुमने ए, दूसरी बार लिया तुमने सी, या ऐसा भी तो सकता है 4C1 में तुमने सी लिया और 3C1 में तुमने ए लिया, तो सेम ही चीज 2 बार काउंट कर ली तुमने। तो ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, ये गलती होती है। अब तुम देख लेना, तुम पकड़ लोगे गलती। और इसलिए बड़ा आता है हमेशा आंसर, जो कभी भी गलती होती है और ऑप्शन मिलता है ना, हमेशा बड़ा आंसर मिलता है। रिपीटेड काउंट वाली गलती कई बार हो जाती है। और खैर अब तो तुम कर लेना, काफी है, ठीक है ना आदित्य, पकड़ लोगे ना? चलो तो बढ़ते, और वही कॉमन चीज हमें पेपर में याद रहती है ठीक है, और वही प्रोन टू एरर की वैरायटी के अंदर तुम ये क्वेश्चन को भी जरूर लिखना। अब मैं बार बार बोलूंगा नहीं, बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, जो मुझे तो वही बहुत अच्छा लगता है, बट वो सोचना बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है। आई डोंट नो किताबों में कहीं पे वो PYQ बुक में दिया है मेथड 2, अगर दिया है तो वो बुक बहुत अच्छी है, उसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है, जा मेथड 2 दे दे अपनी वाली #RS वाली, मतलब वो बुक बहुत अच्छी है। खैर 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस है, हर एक का अलग अलग देखो। और इसको समझने के लिए तुम्हें ना वो वाला वैरायटी देखना पड़ेगा, पता है कौन सा, मतलब फील करना पड़ेगा। हम जा रहे हैं फिगर बेस्ड वैरायटी पे। क्या ये फिगर बेस्ड वाला था क्या? हाँ ये वाला। ये क्वेश्चन याद है किसी को, ये वाला क्या किया था इसमें मेथड 2? किसको इसकी मेथड 2 याद है? बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर। 1 लेना था, और फिर वो 1 भी कौन सा लेना है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट बॉक्सेस है। आई होप तुम्हें ये मेथड अगर याद है, ठीक है। यहाँ पे भी तो अपने सिलेक्ट ही किया था अलग अलग में से अलग अलग। अगर तुम्हें ये याद है तो आ जाओ जरा, अब यहाँ देखो, ठीक है। डरना मत, समझना अच्छे से। हम सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी एक बॉक्स को उठाते हैं, बॉक्स 1 को उठाते हैं, ठीक है। बॉक्स 1 में अगर मैं रेड की बात करूं, रेड की बात करूं अभी, ठीक है, तो मेरे को मिनिमम कितने रेड लेने हैं हर बॉक्स से? 1 लेना है। तो 3 पर वो कोई सा भी एक हो सकता है, तो 3C1 x की पावर 1, x की पावर 1 क्या बता रहा है कि तुमने 1 रेड ली है, पर वो कौन सी रेड ली है? 3C1 ऑप्शन है। या इन जनरल हम बात कर रहे हैं अभी 3C2 इंटू x², या तीनों की तीनों ले ली x³। क्या यही 3 केस बनेंगे रेड बॉल पिकअप करने के? मिनिमम 1 बॉल लेनी है तो रेड की फ्रॉम बॉक्स 1। जवाब दो, बोलो बेटा। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब ब्लू की बात कर रहा हूं। अब तुम चाहो तो सर ब्लू को भी एक ही वेरिएबल, नहीं, अब ब्लू के लिए ना मैं दूसरा वेरिएबल यूज करूंगा। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि रेड और ब्लू दोनों पे अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग बॉल्स हैं। अगर अब मैं ब्लू की बात करूं, तो ब्लू के लिए अपन y वेरिएबल यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग हैं, क्योंकि मुझे दोनों में अलग अलग लेना है। केसेस तो अभी भी उतने ही बनेंगे अपने। कौन कौन से केसेस थे? पहला केस क्या था? 6 ब्लू प्लस 4 रेड। अब मैं एक वेरिएबल कैसे ले सकता हूं फिर इसके लिए? दूसरा अपन लेंगे 5 ब्लू 5 रेड। केसेस तो रहेंगे, पर उनकी सॉल्विंग इससे आसान हो जाएगी बस। 4 ब्लू 6 रेड। ये तो सोचना ही पड़ेगा ना तुम्हें कितने कितने लेने हैं, और फिर उनकी काउंटिंग अपन ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि आप बताओ, ब्लू ब्लू मिनिमम 1 लेना है, तो 2C1 कौन सा 1 लूंगा, या दोनों के दोनों ले लिए 2C2 x²। ओ वेरिएबल अलग रखना है, तो इसके लिए क्या रखें? y ले लेते हैं। ये मेरा ब्लू के लिए है, ये मेरा रेड के लिए। ये हो गया, ये मेरा पहले बॉक्स का था। क्या सिमिलरली बाकी 3 बॉक्स में भी ऐसे ही कुछ बनेगा ना? बोलो हाँ जल्दी से। सर। हाँ सर। फॉर अदर 3 बॉक्सेस एज वेल।
देयरफॉर टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे अपना 3c1, अगर तुम चाहो तो 3c1 की वैल्यू लिख लो अब तो 3x प्लस 3x² प्लस x³ की पावर 4 और 2c1 2y प्लस y² की पावर 4। और इस पूरे पार्ट में से तुम्हें अलग अलग कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, जैसे कि पहले केस में क्या निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट फिक्स थोड़ी ना है और दोनों अलग अलग है, तो मैंने अलग अलग वेरिएबल लिया। तो ये मल्टीनोमियल इन डिफरेंट वेरिएबल तुम देख रहे हो, ये एक और जबरदस्त वैरायटी तुमने सीख रहे हो तुम यहाँ पे, मल्टीनोमियल प्लस जनरेटिंग फंक्शन इन डिफरेंट वेरिएबल्स। क्या इसको वैरायटी का नाम दे, क्या इसको वैरायटी का नाम देना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? हाँ सर। क्योंकि मल्टीनोमियल जनरेटिंग फंक्शन है विद डिफरेंट वेरिएबल्स, तो हम बात कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन इन डिफरेंट वेरिएबल्स। हम अलग अलग वेरिएबल्स का यूज करेंगे। अगर कोई और भी होता, थर्ड टाइप की भी बॉल होती जैसे कि येलो बॉल, तो अपन एक और ले लेते और फिर तीनों के केस बना के इसको फटाफट कर लेते हैं। और ये सॉल्विंग बहुत इजी है क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अगर मेरे को 6 बॉल्स लेनी है तो मैं एक्स कोफिशिएंट कौन सा निकालूंगा बताओ? 6 ब्लू बॉल्स लेनी है तो कोफिशिएंट ऑफ y⁻6 और 4 रेड लेनी है तो x⁻4। क्या पहले वाले में हम यही कोफिशिएंट निकालेंगे ना? जवाब दो। दूसरे के लिए बताओ, 5 ब्लू, ब्लू मेरा y वाला है ना, y⁻5 x⁻5 कोएफिशिएंट ऑफ y⁻4 x⁻6। ये होंगे मेरे आंसर्स और तीनों को ऐड कर लेंगे। कोई एक आध केस बताऊं क्या सॉल्व करके? कौन सा बताऊं, पहले ही बता दो? लो भाई देख लो, पहले केस को अपन देखते हैं। अगर किसी को जरा सा भी शक हो कि नहीं आप गलत कर रहे हो तो लो भाई देख लेते हैं। y⁻6, कोई बता सकता है इसमें से y⁻6 का कोफिशिएंट? चलो केस 1 को अलग से लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y⁻, हाँ पहले उसको लिख लेते हैं अब, x⁻4 y⁻6 इन 3x प्लस 3x² प्लस x³। देखना सेम आंसर वैसे ही आएगा जैसे वहां पे बना था, 2y प्लस y² की पावर 4। ठीक है, चलो क्या करें, कैसे करें? इसमें से क्या निकालना है? इसमें से कुछ मिनिमम एक्स तो बाहर ही निकल गए, कितने? 4, और वो तो निकलने ही थे। क्यों? मिनिमम एक एक तो लेना ही है। इधर आ जाओ, इधर से कितने निकलेंगे? y एक निकलेगा, 2 प्लस y की पावर 4। बहुत ही शानदार। अगर मुझे x⁻4 सर y⁻6 y चाहिए तो की अपन को पावर क्या सर चाहिए? y की बार 4। हाँ हाँ सॉरी, y की पावर 4। तो अल्टीमेटली हम्म हम्म x की पावर 4 y की पावर 4 और x⁻4 तो चला ही गया, तो मुझे कोफिशिएंट सिर्फ निकालना है y² इन 3 प्लस 3x प्लस x² इंटू 2 प्लस y की पावर 4। निकाल सकता है कोई आंसर? वो पावर 4 लिख देता हूँ, दोनों में रह गया वो वहां पे भी। पावर 4 पावर 4 पावर 4। हाँ जी, कांस्टेंट उठाना है। कांस्टेंट कितना होगा? 81, 81 इंटू 3⁻4 24। इंटू y², मतलब 4c2 इंटू 2⁻4 - 2 इंटू y², यही होता है ना? बताऊं क्या पूरा बाइनोमियल सिखाऊंगा किससे? आई होप इतना तो तुम्हें आता है। x⁻n - r y⁻r और y² का कोफिशिएंट जनरल टर्म लिख के निकाल लेना। ये मेरा आंसर है। मतलब ये कितना हो गया? 81 इंटू 6 इंटू 4, 24 इंटू 81। क्या यही आया था? हाँ सर। एक स्माइल तो बनती है। 24 इंटू 81। किसी और ने सोचा था जनरेटिंग फंक्शन? मैंने तुम्हें हिंट वैसे दी थी, पता है क्या लिख के? मेथड 2 से मैं करूंगा। और 2 मेथड मतलब क्या बनेगी? दूसरी मेथड तो कुछ ऐसी होगी जो अपन एडवांस क्लास में पढ़ी और एडवांस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में यूज भी करेंगे। तभी तो लगे कि हम जो ये एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं वो है काम की। कितना फटाफट आ गया। अब तुम बोलोगे सर उससे भी तो आंसर आ जाएगा,
पर इसमें थोड़ी सी गड़बड़े हो सकती थी काउंटिंग में और उसमें कोफिशिएंट निकालने में। और अगर कोई ज्यादा ट्विस्टिंग होता तो तुम बस केस लिखो, एक बार ये बन गया तो कोफिशिएंट धड़ धड़ निकाल लो, और वेरिएबल अलग अलग है तो फटाफट सबका अलग अलग देख के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो खैर, सीख लिया अच्छे से ये चीज, सर आगे बढ़े अब। हाँ बेटा, इसमें मतलब वो अलग वेरिएबल लेने की जरूरत क्या थी? क्यों जरूरत नहीं थी बेटा? मतलब क्योंकि हम रेड डायरेक्ट और ब्लू फॉर एन एग्जाम्पल तुमने सेम वेरिएबल यूज कर लिए, ओके, फिर तुम कोफिशिएंट कौन सा निकालोगे? x⁻10 का। x⁻10 में ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। x⁻10 में ऐसा नहीं हो सकता कि इसके इधर से 7 उड़ जाए, इधर से 3 उड़ जाए। अरे सेम वेरिएबल होगा, दो का प्रोडक्ट है, मुझे 10 निकालना है तो इसमें से 8 ले लू, इसमें से 2 ले लू, इन जनरल बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन पे मत जाओ अभी। इधर से 10 ले लू, इधर से कांस्टेंट उठा लू तो गड़बड़ होगी ना, इसलिए यहाँ मैच हो जाए, यहाँ हो जाए, मुझे क्वेश्चन की परवाह नहीं है, पर वो लॉजिकली फिर गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ नहीं किसी और सवाल में। ओके, हो गया क्लियर? हाँ सर। क्योंकि इंडिविजुअल बाउंडेशन अलग अलग होना तो मैं से अलग अलग वेरिएबल लेते हैं, आगे से याद रखना। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन सर, इस टाइप के और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं और दे दूंगा, पर आईआईटी के लिए अभी ये चीज सबसे बेस्ट है। इसको वैरायटी नंबर कौन सा नाम देंगे हम? 31 32 31 वैरायटी, 32 सर 32 32 वैरायटी 32, एक लाजवाब वैरायटी जो आईआईटी 2022 में यूज करी है। ओके चलो, अब ये वाले सवालों पे आ जाते हैं जो मैंने कल तुम्हें दिए थे। अटेम्प्ट करा किसी ने? ट्राई किया? अब तो तुम फ्री हो गए यार सर स्कूल मैंने एग्जाम से। सर पहले 3 अटेम्प्ट किए थे, अच्छा, बाकी मतलब नहीं कर पाए। ये वाला अटेम्प्ट करा मतलब? हाँ सर ये कर लिया। आंसर क्या है वो तो बताओ। हाँ सर 73/300। वेरी गुड, 73/300। क्या ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11 की जैसे ही था? हाँ सर। जैसा वैसा ही था बिल्कुल, अगर देखा जाए तो डिविजिबल बाय 5 और ये सब ब्लैक बुक के सवाल है, मतलब इनका लेवल अच्छा है, इनको इजी मत समझ लेना कि बन गए मतलब अच्छा अपन ने सीखा है। आएंगे ऐसे सवाल तो मैक्सिमम बच्चे जनरली शायद ना कर पाए। डिविजिबल बाय 7 सोच के तो जनरली बच्चा क्या सोचता है बताओ? 7 की डिविजिबिलिटी, और फिर उसको लगता है बचपन से हमें गुमराह करा हुआ था, सर एक्स हमें प्लस बताया वाई नहीं एक्स किसी माइनस ने। वाई 7 होना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, वही वही मैं तो इन जनरल बोल रहा हूँ कि 7 की डिविजिबिलिटी देख के बच्चा छोड़ देगा, ठीक है, जो कि ये बहुत इजी है। तो चलो जरा शुरू करते हैं। पहले तो मुझे बताओ, कोई भी एक नंबर एक्स है, उसके पास ऑप्शंस कितने? अपने पास 25 है, तो अपन कितने टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे? बताया था ना मैंने, टेबुलर फॉर्मेट में लिखते हैं इस टाइप की वैरायटी, इसलिए इसको वैरायटी का नाम दिया था अपन ने। और टेबुलर फॉर्मेट में अपन लिखना शुरू करें तो 1 2, मुझे लगता है जगह ज्यादा लगेगी, ऐसा करते हैं ना, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। चल ठीक है। हाँ 1 2, अरे 3 4 5 6 7, 7 के हमेशा नीचे आ जाता है 7 के फॉर्म। और इधर बताओ फिर क्या आएगा? 8 9 10 11 12 13 14। अरे यार इसमें भी फिर बेकार फॉर्मेट बनेगा, फिर उसके बाद 15 16 से लेके कहाँ तक जाएगा? 21 तक, बार बार थोड़ा लिखूंगा पूरा। 22 23 24 और 25। हाँ ओके, तो कितने नंबर ऑफ नंबर चलेगा इसके अंदर? कितने टोटल नंबर्स हैं, कितने सेट वाले? इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? 7 के, बताओ। 7 के प्लस 1, 1+1 7 के प्लस 2, 7 के प्लस 3, 7 के प्लस 4, 7 के प्लस 5, 7 के प्लस 6। चलो ये सब फॉर्मेट लिख लिया अपन ने, ठीक है, ये हो गया। कितने नंबर ऑफ नंबर्स है यहाँ पे टोटल पहले वाले में? पहले 4 वाले में 4 और 4 फिर 3। 4 4 4, 3 3 3,
चलो बहुत बढ़िया, वो सिलेक्शन करने में काम आ जाएगा ना। पर अभी अपन को एक्स से मतलब नहीं है, अपन को तो उसके स्क्वायर से मतलब है। तो अब जरा एक्स स्क्वायर की मैं बात करूंगा, तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा, पहला वाला किस टाइप का स्क्वायरिंग करके देगा, सेम, क्योंकि तुम्हें पता है रिमाइंडर अगर 1 आता है तो उसका स्क्वायर करके भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो पहले फॉर्मेट फिर से 7k प्लस के नहीं, कुछ नया ले लेते, लैम्बडा ले लेते हैं, बहुत दिनों से लैम्बडा यूज नहीं करा। लैम्बडा प्लस 1, 2 का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 7 लैम्बडा प्लस 4। स्क्वायर करने पे रिमाइंडर क्या बन रहा है वो देख रहे हैं अपन, किस टाइप के फॉर्मेट है, आगे बताओ। 7 3 लैम्डा 9 प्लस 2। 7 लैम्बडा प्लस 2 16। अरे वाह, ये फिर से आ गए, ये की कैटेगरी के हो जाएंगे दोनों, याद रखना। मतलब कंबाइन कर देंगे अपन, 4 और 4 8। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा, 7 5। लैम्डा प्लस 4। रिमाइंडर -2 4 4 7 लैम्बडा प्लस 4। जितने भी रिमाइंडर टेक्निक है सब लगा लो, और क्या। उसके बाद आएगा 36, ये 7 लैम्बडा प्लस 1, और आखिरी आएगा 7 लैम्बडा। ओ, तो ये दोनों भी मर्ज कर गए, ये इकट्ठे देखे जाएंगे। अपन ने कल सिमिलर क्वेश्चन किया था, और ये वाला अपन ने ले लिया, इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे अपने पास टोटल, देयरफॉर अब मुझे डायरेक्ट बताओ, 7 लैम्बडा प्लस 1 वाले कितने नंबर्स हैं, 7 लैम्बडा प्लस 2 वाले कितने हैं, 7 लैम्बडा प्लस 3 तो गया, 4 वाले कितने हैं, और 7 लैम्बडा वाले कितने हैं, जरा फटाफट बताओ नंबर ऑफ नंबर्स। ये 7 4 7 और 8 और 3, 3। 7 7। 8। 2 वाले कितने थे अपने, 8 ही है, बढ़िया। 4 वाले, 4 वाले कितने, 7। 7। और 7 लैम्बडा वाले 10। 3। चलो बस ये पता करना था मुझे, किस फॉर्मेट के कितने नंबर है। क्वेश्चन में तो अब क्या है, 2 नंबर इस टाइप के फॉर्मेट के लो, इन नंबर्स में से लो 25 में से, जिनका डिफरेंस 7 से डिविजिबल हो जाए। बहुत ही इजी है, किन दो का डिफरेंस 7 का डिविजिबल है, या तो इस टाइप के 7 लैम्बडा फॉर्म वाले ले लो, ये डिवाइड किससे होना चाहिए, 7 से। हाँ जी बताओ, 7 लैम्बडा वाला टाइप का फॉर्मेट ले लिया, मतलब इसमें से 2 नंबर ले लिया अपन ने, सॉरी कितने हैं अपने पास, 3 है ना, 3C2। चलो और बोलो, दूसरा फॉर्मेट बोलो। 7 लैम्बडा प्लस 1 टाइप में से मैं ले लूं कोई भी 2 नंबर, और बताओ। डिफरेंस करूंगा तो इन इस टाइप के 2 नंबर, 7 लैम्बडा 1 प्लस 1, 7 लैम्बडा 2 प्लस 1, डिफरेंस करूंगा तो अपने आप ही 7 का मल्टीपल हो जाएगा। 7 लैम्बडा प्लस 2 वाला ले लो, और आखिरी 7 लैम्बडा प्लस 4 वाला ले लो। 7 लैम्बडा प्लस 2 वाले कितने हैं, 8C2, कोई भी 2, और इसमें से लेंगे अपन 7C2। तो फाइनल कितना हो गया, देयरफॉर 3C2 प्लस 7C2 प्लस 8C2 प्लस 7C2 अपॉन, टोटल बताओ, प्रोबेबिलिटी पूछी थी, टोटल 25C2। C2। 25 में से कोई भी 2 ले लो, 25C2। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा था बेटा नब्बे, 300। 73/300। चलो ये मेरा आंसर हो गया। सर इसमें हाँ वो बेटा, टोटल वाला समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने कैसा करा था कि वो ये 25C2, 25 हाँ C2, सर। ये तो डायरेक्ट है, 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। सर पर बी सबसेट ऑफ ए गिवन है, तो हम वो नंबर ऑफ सबसेट्स वाला नहीं लगाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी में एक्स और वाई का। नंबर ऑफ सबसेट्स, अरे तो वही तो लगाया अपन ने। मुझे बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2:n, एग्रीड और नॉट। यस सर। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 0 एलिमेंट, 5 एक होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट, 25C1। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट, अच्छा, हाँ 25C2। हाँ हाँ, ओके सर, वही तो वो नहीं किया सोचा। है। चलो कोई नहीं, ये हो गया अपना सवाल। सर अब वो तो कोई सा भी दे 25 दो, अब तो तुम सब कर अरेंजमेंट भी लोगे। गिनेंगे ना उसमें, एक्स और वाई का क्या बेटा, क्या बोल रहे हो। अरेंजमेंट भी गिनेंगे ना, क्योंकि अच्छा, वन। सबसेट में आता है अरेंजमेंट।
एक सेकंड रुको ये बेटा, क्योंकि एक्स और वाई बोला एक ना। मिनट, एक मिनट बेटा, ये सबसेट की बात हो रही है, एक्स कॉमा वाई, और वो सबसेट है तो उसमें दोनों सेम काउंट हो जाएंगे। अच्छा तुम वैसे बोल रहे हो, नहीं 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 नहीं, वो तो हाँ, एक ही है भाई, वो एक ही, कोई वो अरेंजमेंट नहीं लेना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। वो सबसेट ही लेने हैं अपने को, अच्छा सबसेट ओके ही लेने हैं, सबसेट ही ओके लेने हैं, और ओके। सबसेट में तुम्हें पता है 1,2 और 2,1 एक ही ट्रीट होता है। हाँ वो सब्ट्रैक्ट से कंफ्यूज हो गया था। नहीं नहीं, वो 25 से 2 लेने हैं, अपन को बस सिलेक्ट करना है। ओके है। ऊपर ऊपर भी तो अपन ने सिलेक्ट ही किया, देखा जाए यस तो। यस। ठीक है, अगर तुम्हें करना भी है, चलो अगर तुम वो भी बोलते हो तो ऊपर भी 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, ठीक। ऊपर भी तो आएगा अरेंजमेंट फेवरेबल में हाँ भी। हाँ या ठीक है, तो अगर तुम वैसा भी लोगे तो प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम दोनों कंसीडर कर सकते हो क्वेश्चन को पढ़ के। खैर, आगे बढ़ते हैं अपन अब, सर एक्स कॉमा इसका वाई। 1/3 है। इसका आंसर मेरे पास है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 1/3। अब तो तुम कर गए ये वाले सवाल सब, अब तो दिक्कत आएगी। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया तुमने, ये डिविजिबिलिटी वाला। 31st नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, तो फिर से शुरू करते हैं, 1 2 3, 3 का ही रखना है, ओके। 4 5 6 सर 30, हाँ बेटा, सर इसमें भी 28। वही ना कि x प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाई 3 बस। हाँ सर, x प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाई 3 क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब तो फिर वो एक मिनट, एक रिमाइंडर मिनट, कॉन्सेप्ट है। एक मिनट बेटा, मुझे बताओ, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सर इसको सर वैसे वो भी लिख सेकेंड सकते हैं टर्म ना। x हाँ प्लस सर वाई होल ऐसे स्क्वायर करके तो माइनस एक्स थ्री एक एक्स एक्स होता प्लस है। वाई एक होना ही चाहिए अरे अरे, basically। एक बेटा, एक एक करके, हाँ बेटा। सर मैं हाँ सर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो उसके बाद हम जब डिवाइड बाई 3 करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 लाना है। तो अब दूसरे वाला जो टर्म है नेगेटिव, वो माइनस वाला, उस वो तो ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3 है, तो पहला वाला भी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो ओके, एक्स प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाई हाँ 3। सर। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, इसको तुमने और क्विकली कर लिया। ठीक है, क्यूब करके करोगे तो भी हो जाएगा, क्यूब करना पता है ना हर एक नंबर का फॉर्मेट का, क्यूब कैसा हाँ होगा, सर। उससे भी आ जाएगा, जैसा अभी अपन ने स्क्वायर का किया है। परफेक्ट, सही है। 3k+1 है ये, 3k+2 है, 3k+3 है, तो देखा जाए ये डिविजिबल होगा 3 से हमेशा। 3 दे दिया ना, इसलिए बच गए तुम। 7 या कुछ ऐसा होता तो फिर करना पड़ता। डिविजिबल बाय 3 ऑलवेज, तो इसको भी डिविजिबल होना चाहिए, और क्यूब तो तब होगा ना जब नंबर खुद डिविजिबल होगा, ऐसा थोड़ा ना कि कोई नंबर नहीं जा रहा तो उसका क्यूब चले जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर x प्लस वाई मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। चलो, बहुत ही शानदार। और अगर ऐसा है तो दो नंबर तुम्हें लेने हैं, तो कौन से दो नंबर ले सकता हूं? अब तो बहुत ही इजी हो गया, पहले में से एक, दूसरे में से एक, या तीसरे में से दो। गुड, वेरी गुड, क्यूब करना नहीं पड़ा, थोड़ा सा टाइम बच गया यहाँ पे, आगे नहीं बचेगा, ये तो 3 वाले में बच गया। चलो, ये मेरा आंसर है। कितना आता है इसको सॉल्व करके? कितना बोला था? 1/3 बोला था, हाँ वन बाई सर थ्री था ना? 1/3। हाँ, हाँ सर 1/3। ये जिसको नहीं समझ में उसको बता दो, ये 10c1 अपन ने लिया है 3k+1 वाले में से। दूसरा नंबर में अगर 3k+2 में से ले लूंगा तो सम, हमें याद रखना है, हमें x प्लस वाई पे देखना है, फोकस करना है। सर वो इसको ऐसे टोटल में लिखते हैं, 30C2 होगा ना। हाँ हाँ, 30c2, इसको ऐसे लिखते हैं 3 डिवाइड्स, ये जनरली डिवाइड्स का भी सिंबल होता है, 3 डिवाइड्स x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए मैंने ऐसा सिंबल यूज करा, जैसे यहाँ पे भी मैंने किया। चलो खैर, ये तो क्या, ठीक है, हो गया ये सवाल, तो सिमिलर ही था। यहाँ आते हैं सर अब बना, 9/25। अच्छा ये बन गया 9/25, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। और इसके बाद वाला? सर बाकी के 3 नहीं करे थे अटेम्प्ट अभी। अच्छा, 3 थे क्या? ओके, चलो ठीक है, चलो इसका 9/25 आ गया। अच्छा लगा, क्योंकि किसी ने ये सोच लिया इसमें टोटल क्या होगा आउटकम, प्रोबेबिलिटी में कोई भी दो नॉन नेगेटिव, सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं,
ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है तो हम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आओ जरा देखते हैं। कोई भी रैंडम दो नंबर लेने, टू नॉन नेगेटिव नंबर्स जिनका स्क्वायर का सम कुछ 5k टाइप का होना चाहिए। क्या क्वेश्चन यही है? जवाब दो, जल्दी से दो। हाँ सर। ठीक है, तो नंबर किस टाइप के हो सकते हैं? दो टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो देयर विल बी कितने रहेंगे? मतलब कोई भी इंटीजर कितना भी बड़ा हो सकता है। ये तो तुम्हें बोला ही नहीं कितने डिजिट का भी है, ये तो इनफाइनाइट डिजिट का नंबर बन जाए। पर वो जो भी नंबर होंगे मैं उनका सेग्रीगेशन कर रहा हूँ किस टाइप के 5 फॉर्मेट का। ऑप्शन होंगे ना सर? हाँ, ए को कुछ मान लेते हैं अपन, कुछ 5k। अब ये समझना तरीका, हाँ, 5k प्लस लैम्बडा वन, 5k1 प्लस लैम्बडा वन ले लो। इस टाइप का मैं नंबर अज्यूम कर रहा हूं। सभी जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एक नंबर ऐसा लिया है। वेल लैम्बडा वन कहां से कहां जाएगा बताओ? 0 to 4। मुझे एक बात बताओ, पूरे मैथ्स के सभी नंबर्स को क्या तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। क्या सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे लिखे जा सकते हैं? अरे 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 या 4 में से ही तो आएगा। तो बी को क्या मान ले? कुछ 5k2 प्लस लैम्बडा टू, ये हो गया। इसको ये मान लिया, तो लैम्बडा टू कहां से कहां जाएगा? फिर से 0 to 4। ये हो गए मेरे नंबर्स। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, मैंने बस अज्यूम करा इनको ऐसे नंबर। ओके, एक मिनट, इसको मैंने चेक कर देता हूं ना। हाँ जी, इनको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, दोनों को रख दो, तो क्या बनेगा? 5k1 प्लस लैम्बडा वन का स्क्वायर, मैंने बस एक सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पे। 5k2 प्लस लैम्बडा टू का स्क्वायर क्या बनेगा बताओ? इसको m लिख लो ताकि वो k से कंफ्यूजन नहीं हो। एक्सपांड करो इसको पूरा। जब तुम एक्सपांड करोगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। कुछ 5 टाइम्स ऑफ p प्लस लैम्बडा वन स्क्वायर प्लस लैम्बडा टू स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि लैम्बडा वन लैम्बडा टू स्क्वायर के अलावा सब 5 का मल्टीपल ही, तो उसको 5 पे लिख दिया। इसका मतलब लैम्बडा वन स्क्वायर प्लस लैम्बडा टू स्क्वायर 5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। 5। और अब ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देगा। कैसे दे देगा? क्योंकि लैम्बडा वन के पास ऑप्शन, लैम्बडा टू के पास ऑप्शन कितने? 0 to 4, 0 to 4। लैम्बडा वन के पास ऑप्शन 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लैम्बडा टू के पास भी ऑप्शन कितने होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। दोनों के पास कितने कितने ऑप्शन है? 4 और 4 ऑप्शन है। ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो नीचे तो 25 हो गए अपने कंफर्म। अब अपन को ऊपर वाले देखने, और क्या इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? नहीं करे तो लो वापस से देख लेते हैं भाई साहब। करना क्या है, इनका स्क्वायर ही तो करना है। करो भाई इनका स्क्वायर। स्क्वायर की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी? 0, 1, 4, 9, 16। ठीक है, एक मजा दिलाऊं क्या मैं 16 को, क्योंकि अपन रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलो टेक्निक याद है? 0, 1, 4, 4, 1 ऐसा लिख सकता हूं। कोई समझ पाए ये चीज? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। क्योंकि वो उसी के इक्विवेलेंट होगा। हमें 5 का मल्टीपल देखना, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, नंबर एक्सीड होता तो अपन पीछे ले आते ना। अब जिसको बेसिक चीज है वो रिमाइंडर टेक्निक, अब इसलिए तो बोलते हैं आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीजें जिसने पढ़ी है वही समझ पाएगा बेटा। लेवल तभी तो हाई बनता जाता है धीरे धीरे। इधर देखे तो 0, 1, 4, 9, 16, या इसी को 5 से वापस डिवाइड कर दो तो 0। तुम ये दो ले लोगे तो भी चलेगा, ओके ये दो ले लोगे तो भी चलेगा, बट इसके बाद वाले सवाल में तुम फिर फंस जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत केसेस बनेंगे, रिड्यूस करेंगे अपन। चलो बताओ, अब इन दोनों का सम, ये अपन ने स्क्वायर कर दिया है, सम को अपन को देखना है, कुछ 5m फॉर्म बनाना है। 2 स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से बनेंगे? ये दोनों ले लूं, ये दोनों ले लूं, है ना? हाँ और बताओ, ये दोनों ले लूं,
या चलो 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 अपन एक काम करते, इससे इसको तुम ऐसे देख सकते हो। चलो इधर से बता देता हूँ क्योंकि नंबर अलग अलग है ना, पहले इससे बता देता हूँ। यहाँ से पेयरिंग बताओ कितनी बनेगी, एक, या चलो लिख देता हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग, वहां से भी बता दूंगा मैं भी। तुमने लिया 0 और 0, और बताओ 1 और 4, और बोलो 4 और 1, 1 और 9, 16 ये और 9। लेमड़ा 1 है और ये लेमड़ा 2 है, और 16 और 9, 9 और 16, और 4 और 16। 9 और 1 9 1। लिया, 9 1 भी तो होगा, इनके अरेंजमेंट भी तो लेने हैं अपन को। और 1 4 1 1 4 ले लिया, 0 0 तो एक ही बार आएगा, ये दोनों का कॉम्बो, ये दोनों का कॉम्बो और ये दोनों का कॉम्बो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई और बच गया? हाँ, 4 और 16, 16 और 4, ये हो गए वो अपने। तो टोटल कितने? 9। 9। इधर से कुछ डायरेक्ट बोल सकते थे अपन 9 गिनने के लिए, जब अपन ने ये लिखा तो। हाँ, पता है कैसे? मैं बताऊं सर 5K 2C1 प्लस 4, 5K प्लस 1 टाइप के ही। 2C1 इंटू 2C1 प्लस 2C1 इंटू 2C1 प्लस 1। कोई समझा ये? नहीं समझा होगा कोई। इससे भी 9 आए, पता है कैसे? मैं बताता हूँ। ऊपर वाले से 4 रिमाइंडर वाले कितने ऑप्शन है? अगर ऊपर वाले से 4 रिमाइंडर वाले लेते हो तो नीचे वाले से कितना लोगे? 1, ताकि 5 का मल्टीपल बन जाए। तो 4 लेने वाले कितने ऑप्शन थे अपने पास? 2 नंबर में से कोई एक नंबर लेना है, और नीचे से 1 वाले कितने हैं अपने पास? 2 में से कोई एक लेना है, या इधर से कोई एक लेना है 1 1 वाले, इधर से 4 में से कोई एक एक लेना है, और एक 0 0। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये वाले काउंटिंग करके भी 9 बोल सकते हो, और अगर वो समझ में आता है तो अच्छा है। थोड़ा एनसीआर का यूज करते हुए ऐड बता दिए टोटल केस, तो 9 बन गए। और नीचे कितने आएंगे टोटल? 5 इंटू 5। हाँ भाई, कोई डाउट तो पूछ लो। 9 बाई और 25। सर हाँ बेटा बोलो। सर कुछ अलग मेथड से किया था अच्छा, सर, मतलब मेथड तो आपकी ज्यादा फीजिबल है शायद, लेकिन मतलब क्या है ना, मेरे को एक फैक्ट मालूम है कि जब हम कोई मतलब जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो वो हाँ 2 3 7 और 8 से एंड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, तो कान बी अ मतलब परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो फिर 0 1 4 5 6 और 9 से एंड करेगा। तो अब मैंने ये एंड करने वाले को लाइक x, y का ऑर्डर्ड पेयर लिया और फिर इसमें केस बनाए। अच्छा, केस मतलब वैसे तुम गए। ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए मैंने, ओके, और फिर देखा कि जीरो कौन से डिजिट को स्क्वायर करने पे अटेन होता है, फिर 1 को इसको ठीक है करने में ठीक है होता है, ठीक है फिर ठीक है प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। बस ये मेथड इतनी फिजिबल इसलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ तुमसे किसी से भी डिविजिबल पूछ लेते हैं। अगर 7 से हाँ भी डिविजिबल बोलते तो भी कर सकते थे, 7 के प्लस लेमड़ा करके लिख देते हैं, और लेमड़ा हाँ, मेरा 0 से 6 चल जाता। ठीक है। वो तो सर डिविजिबल बाय 5 था, तो मेरा मेथड चल गया। हाँ हाँ हाँ, देख लो अगर लग रहा हो वो भी तुम जो बोल रहे हो सही है। मैंने तुम्हें एक जनरल तरीका ही बता दिया कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं ऐसे सवालों को। ठीक है। सर हाँ बेटा। इसमें मतलब कुछ ऐसा सोच रहा था कि अभी क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो कुछ फिक्स्ड है, तो हम्म, कोई भी सैंपल स्पेस के लिए प्रोबेबिलिटी वही होगी ना। तो अगर मैं ऐसे अगर सेम 100 नहीं का। नहीं 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 नहीं, इसमें गड़बड़ हो सकती है। अगर तुमने 70 का लिया, 99 का ले लिया तो, 97 का ले लिया तो, 96 का ले लिया तो सेम रहेगा? अच्छा, फंस जाओगे, वहां पे फंस जाओगे, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक मतलब है। जितना सैंपल स्पेस बढ़ाते जाए तब तो प्रोबेबिलिटी रीच हो जाएगी ना। मतलब उसमें ये हो गया, वो इक्वली लाइकली हो गए सब उसके अंदर, हर टाइप की पॉसिबिलिटी। अगर यही टाइप की पॉसिबिलिटी आधी अधूरी रह जाती, जैसे कि ये दूसरा नंबर दे ही नहीं रहा है, 0 से 3 तक का ही रिमाइंडर दे रहा है, तब गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। वैसा कुछ। और ओके। इन्फिनिटी में तो आप सब इक्वल लाइकली बोलोगे ना फिर, तो वैसा हाँ। ऐसा। चलो, अब ये वाला अगर तुम ऊपर वाला समझ गए तो ये तुम्हें मजा आ जाएगा। ये सवाल, ये ब्लैक बुक का ही सवाल है, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, डिविजिबल बाय 7। बट नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट, हम कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो शुरू करते, 0 से ही चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए को तुमने ले लिया 5,
सॉरी 5 नहीं लेंगे अब। इस अपने पास ना नंबर नहीं है, अगर नंबर में से ऑप्ट करना रहता तो अपन टेबुलर फॉर्म लगा देते, ठीक है, याद रखना। इसको मैं वैरायटी का नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें लगे तो तुम इसकी वैरायटी बना देना, जहां पे सैंपल स्पेस इनफाइनाइट है। देना है क्या कि रहने दे? याद रख लोगे इसको नॉर्मल वाले सवालों में? हाँ सर। याद रख लेना, ठीक है। चलो 7k+λ1 बी ओ k1 ले लो, 7k2+λ2 सी ले लो, 7k3+λ3। ये हो गए मेरे 3 टाइप के नंबर, ठीक है। दुनिया के हर एक नंबर को अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। k1 k2 k3 अपने जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। λ1 कहां से कहां जाएगा? 0 to 6। λ2 कहां से कहां जाएगा? 0 to 6। λ3 कहां से कहां जाएगा? 0 to 6। आई होप नीचे तो तुम समझ गए क्या आने वाला है। 7 का क्यूब मतलब 343, ठीक है। देयरफॉर अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यार, अब इतना मेरे पास वक्त नहीं है। a² + b² + c² को कुछ 7 टाइम्स ऑफ m लिख रहा हूं, इन सबको सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक्सपांड करूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ 7p+λ1² + λ2² + λ3²। बोलो जरा, ये आएगा ना? यस सर। ठीक है, इक्वल टू 7m। अब ये तो अपना पूरा ही गया, बस इसी को, ओ ये स्क्वायर है, जैसे क्यूब होता तो अपन क्यूब भी कर सकते थे, अब स्क्वायर है। तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं। λ1 λ2 λ3, अपने पास नंबर्स कौन कौन से लैम्बडा के? 0 1 2 3 4 5 6। तीनों इक्वली लाइकली है, अगर अलग अलग होता तो अपन अलग अलग ले लेते, ठीक है, याद रखना ये मेथड। तो डायरेक्ट स्क्वायर करो, सभी लैम्बडा का सेम ही रहेगा। 0 1 4 9 16 25 और 36। अब मैं एक एक करके काउंट नहीं करूंगा बेटा, मेरे को वो थोड़ा टाइम पास लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी जैसे ये लॉजिक लगाया था ना, मैं तो ये वाला ही टेक्निक बताऊंगा यार। पहले तो इनको रिड्यूस करो नंबर्स को। 0 1 4 7 से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ 2 2 7 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। 2 2 4 4 1 1, ये है अपने 7 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो अपने पास 0 1 ये होगा, ये दोनों लाइकली सेम टाइप के हो गए नंबर, ये सेम टाइप के नंबर हो गए और ये सेम टाइप के नंबर हो गए, ये तो बेचारा अलग हो गया, ठीक है। चलो तो अब अपने को 3 नंबर इसमें से ऑप्ट करने ना, λ1 λ2 λ3, इनमें से ऑप्ट करने हैं, जिनका सम क्या हो जाना चाहिए? सम बताओ क्या होना चाहिए? 7m टाइप का फॉर्म, ठीक है। चलो तो आप केसेस बता सकते हो कौन कौन से लेंगे, मुझे बताओ। एक 4 4 ले 2 लिया, 1। एक 2 ले लिया और एक 1 ले लिया तो बन जाएगा अपने पास, ठीक है। पर एक 4 लेंगे, एक 2 का लेंगे और एक 1 का लेंगे, पर जब मैं 4 का लेने जाऊंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2c1। 2 का लेने जाऊंगा तो भी कितने ऑप्शन है? 2c1। और 1 का लेने जाऊंगा तो भी कितने ऑप्शन है? 2c1। हो गए टोटल 8 केस की काउंटिंग कर करके बताऊं, वो 8 केस ये समझ गए? थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। और बताओ, 4 2 1 तुमने सोच लिया तो कोई और केस? ये सही लिखा 8 की, इसमें भी कुछ होगा? एक तो मैं बता देता हूँ, ये एक अलग से लिख देता हूँ 0 0 0 वाला, वो तो एक ही केस है। ये सही लिखा है कि कुछ और भी आएगा इधर? सर अरेंजमेंट होगा ना, क्योंकि लैम्डा हाँ 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अलग है। हाँ, λ1 λ2 λ3 अलग अलग है, इंटू 3 फैक्टोरियल भी होगा, क्योंकि ये तो तुमने तीन ये ऑप्ट कर लिए, पर किसको क्या दोगे? λ1 λ2 λ3 को भी तो देना है तुम्हें, उनमें ऑप्शंस रहेंगे 4 2 1 2 4 1 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 1 2। और वो 4 में से कौन से होंगे वो तो अपन ने ये ले लिया, और एक इंटू 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट फॉर गिविंग द वैल्यूज ऑफ दिस। अब गलती क्या होती है? वो 3 फैक्टोरियल की। आई होप तुम समझ गए, +1। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये अपना 8 6 49 केसेस आएंगे टोटल। अच्छा,
तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 49/343, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो वन ये हो जाएगा 1/7। अरे वाह सर, 1/7 प्रोबेबिलिटी है 7 की डिविजिबिलिटी। हाँ है तो है। ओके, तो सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ 1/5? अरे अब यहाँ नहीं हुआ थोड़ी ना है। चलो खैर, ये हो गया, ये अच्छे सवाल है, ये अब आएंगे। मुझे लगता है ना ये एडवांस शायद ना पूछे, क्योंकि थोड़े बहुत मेंटल एबिलिटी के पूछ सकती है, पर मुझे लगता है मेंस बहुत जल्दी पूछ लेंगे ये वाली टाइप की वैरायटी। और जिसको ये पता है वो फटाफट विद इन सेकंड्स कर लेगा ऐसे सवाल, 1 से 2 मिनट के करीब। सर हाँ सर बेटा, हाँ बेटा, सर ये हाँ। क्वेश्चन में मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्यों दिया था? नॉन नेगेटिव क्यों दिया था? बस ऐसे ही दिया था, ऐसे ही दिया था। अच्छा, मतलब कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है ना? नहीं जनरली नहीं, वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर वो रहता है ना नेगेटिव नंबर्स में अपन डिविजिबिलिटी, जैसे कल अनमोल ने पूछा भी था, तो अपन जनरली वो दे देते हैं, मैंने कहा था ना तुम्हें, हाँ इसलिए हाँ हाँ कि अपन हाँ। को 0 से ही नंबर्स लेने हैं, तो जनरली वो सेफ साइड लेके चलते हैं उस चीज, क्योंकि ओके सर। डिविजिबिलिटी हम जनरली नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए बात करते हैं, 0 के लिए भी बात हाँ करते ही सर। अपन, और 0 से कोई भी बड़ा नंबर, मेरे ख्याल से बस उसी के लिए दिया हो। चलो ओके सर। 16th पे आते हैं अब अपन। सर हाँ बेटा, सर ये वाला ट्राई किया। ये वाला, ये तो इजी है, ये तो मेंस का हाँ, PYQ है, ये तो हाँ बनना सर, ये चाहिए। क्या इजी आंसर था। आया? 1/4। 1/4। हाँ, ये सबसे इजी सवाल था, अब ये मैंने थोड़े से इजी दे दिया, पर ये वाला इजी है क्या? हाँ सर, सम ऑफ द, आपने तो इसकी टेक्निक बताई, आएंगे आएंगे। और एक आखिरी सवाल आज का अपना ये वाला होगा, याद है इसका प्रूफ बोला था? हाँ सर। ये रह गया अभी तक डिस्कस करना, मुझे याद आ गया तो मैंने रख लिया। अच्छा, ये करने से पहले ना मैंने ना तुम्हें, आ गया CQT, ये वाले सवाल देख लिए? नहीं देखे तो देख लेना, जो 16 मार्च वाले जो सिक्योरिटी के सॉल्यूशन है उसमें ये वाला सवाल मैंने पहले तुम्हें दिया हुआ था। मैं तुम्हें कहा था ना कि मैंने स्टार्टिंग के सवाल कुछ वही रखे थे, एक ये वाला भी तो ठीक है, और एक ये वाला मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। इसमें से पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और इसी टाइप का सिमिलर एक और सवाल जो ब्लैक बुक में गिवन है वो ये वाला है। क्वेश्चन क्यों इतना बेहतरीन है? क्योंकि तीनों क्यूबिकल इक्वेशन दे दी और एक ऐसा कुछ पूछा है। जब भी 3 क्यूबिकल आती तो हमें ऐसा लगता है कि शायद एक नया फंक्शन बना लो जिसके रूट्स हो जाए अल्फा बीटा गामा, या सुनो, अभी तक तुमने ऐसे सवाल करे ना, 4 इक्वेशन एक जैसी दिखने वाली है, उसका एक नया बना के उसके रूट्स बना दो, या सुनो, करे ना ऐसे सवाल? हाँ, FOM में भी बताए थे। पर यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, तीनों इक्वेशन दिखने में क्या है, अलग अलग, तो अपन एक मान नहीं सकते। बट जब तुम इसका होल क्यूब करके थोड़ा सा रीअरेंज करते हो, पहली 2 टर्म को देख के क्लिक हो जाएगा, ठीक है? तो फिर और थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा, तो फिर हमें एक इक्वेशन ऐसी मिल गई जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा नहीं है, जिसके रूट्स ये 3 हैं। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट लॉजिक। और दूसरा इंपॉर्टेंट लॉजिक, जहां पे अपना कैलकुलस एड ऑन होता है, यहाँ पे Steeply इसके increasing. तुमने बोले 3 रूट्स, पर एक्चुअली में तो इसके 3 रूट्स हो ही नहीं सकते। तो सेम रियल की बात कर रहा हूं, क्यों? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? डेरिवेटिव तुम्हें सब पता है, ये सब चीजें, तो तीनों बराबर होंगे, हो जाएगा। ये ब्लैक बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से 2 इक्वेशन है, फिर से वही होल क्यूब बनाया, फिर से वो सिमिलर इक्वेशन बन रही है, सेम बनाना पड़ेगा। सर अगर सेम नहीं बनती तो सॉरी टू से फिर इस मेथड से नहीं हो पाता, पर जहां तक मैंने ये क्वेश्चन जहां कहीं भी देखा है वहां पे ऐसा ही कुछ मिला है। बहुत अच्छे सवाल है इस कोटेस्ट टाइप के। बाकी तो ये तुम देख लेना, ये अपना रूट्स क्या क्या बोलते थे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाले लॉजिक से थोड़ा बहुत था, और एक ये वाला TCM, ये तो और भी बढ़िया सवाल है। खैर तुम देख लेना इसको फैक्टोरियल से फिर कैसे क्या करा है, सब समझा है। बाकी एक लॉग का एक बढ़िया लॉजिकल सवाल है, ये भी एक लॉजिकल सवाल है जहाँ 2 इक्वेशन दिए और फिर पूछ रहे रेंज वगैरह क्वाड्रेटिक वगैरह बना के। ये वाला सवाल किसी को याद आया? हाँ सर। हाँ सर। याद है, मैंने लिख दिया है 6 वैसे, ये + रहा। 9 10 वैरायटी स्क्वायर में। 3 थीटा। हाँ ये रहा, ये रहा, 6 ये रहा, + ये 9 रहा, ये रहा। अब जिसको ये पता है उसको तो मजा ही आ जाएगा, वरना करो देखो कैसे किया है इन्होंने सॉल्यूशन में, देखो लंबा चौड़ा कर रहे जा रहे हो। पर हाँ, इसको पढ़ लेना एक बार, कुछ कुछ सीखने को ही मिलेगा। मेथड 2 मैंने बताया नहीं कैसे आता है, थोड़ी सी हिंट दी थी, क्लास में डिस्कस है। फिर ये वाला तो TCM एंड ऑल पर है। हमने ऐसा एक सवाल करा था, कराया होगा शायद मैंने, या कहीं दिया होगा, जहाँ पे ऐसी कुछ सीरीज बनती है, होल्स पर बन जाता है ये। हाँ सर, करा है।
हाँ, बस ये हो गए सवाल। तो अच्छे सवाल हैं, और अभी तक मैंने तुम्हें कितने सारे सीक्यूटीज दे दिए तुम जरा देख लो। और इन सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये सब, ये एंड में तुम्हें काम आएंगे। ठीक है, और मैं बीच बीच में क्या थोड़ा बहुत रिवाइज भी कराता रहूंगा, मतलब रिवाइज मतलब वापस से दूंगा, जैसे इसमें मैंने दिया हुआ था सवाल। ठीक है, मैं बीच बीच में वापस से सवाल दूंगा ताकि तुम्हें याद है कि नहीं, पता करने के लिए। कहाँ गए अपना, अपन क्या पढ़ रहे, पीएनसी पढ़ रहे हो ना, कहाँ गया, ये रहा। चलो खैर, कहाँ गए अपन, ये वाले सवाल पे वापस आ जाते हैं, फटाफट अब खत्म करते हैं। हाँ, इस क्लास के बाद ना फिर अपने पास मतलब पीएनसी में और क्या क्या बचता है वो मैं तुम्हें बता दूं। एक रिकर्सिव क्वेश्चंस नहीं करवाए ना मैंने, रिकर्सिव वाले पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, वो बाकी है शायद। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या बाकी रह जाएगा इसके बाद। एक बचेगा अपना रिकर्सिव, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रिकर्सिव मेथड के थ्रू होते हैं। आप पीएनसी में भी ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी में भी ले सकते हो, होगा तो प्रोबेबिलिटी के वक्त देख लेंगे। दूसरा टूर्नामेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, इस पे मेरा काम हो चुका है, मैंने शीट वगैरह सब तैयार कर ली है। टूर्नामेंट वो होते हैं ना, दो टीम है या टोटल 32 प्लेयर्स है, उनको आपस में लड़ाना नहीं मतलब खिलाना है, सेमीफाइनल में प्लेयर 3 पहुंचेगा, इस टाइप के सवाल। तुम्हारे मॉडल में एकदम एलिमेंट्री था डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स वाला, जो शायद मैंने बोला भी था, पर उस पर बहुत अव्वल दर्जे के सवाल बनते हैं, और मैं इकट्ठे कर रहा हूँ सवाल और भी जहां कहीं भी मुझे मिल सके। ये दो वैरायटी, और तीसरी कोई वैरायटी, और यही दो मेनली बाकी। हाँ हाँ, वो वाला इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाली लेवल 2 फाइल, वो बची ना डिस्कस करना शायद, यस सर। लेवल 2 वाली फाइल। सर वो n पाई r बाय वो r फैक्टोरियल का प्रूफ। तुम शायद खो गए थे क्या थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला था ये यही बोल रहे हो ना, आएगा आएगा, आज ही करेंगे वो। वो n सर वो पाई NSR वाला। NSR इक्वल n पाई r बाय r फैक्टोरियल। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। हाँ, वो मैंने लिख लिया है, अरे वो मुझे रिकॉर्ड करना था यार, वो रह गया, मैंने लिख लिया है वो पार्ट। एम्पायर इसी में कहीं ना कहीं लिखा होगा, देख लूंगा वो तो। मैं करता हूँ उसको रिकॉर्ड, भूल गया मैं भी। ये रहा कॉन्सेप्चुअल प्रूफ ऑफ, या होगा कहीं ना कहीं, कर लूंगा वो तो मैं रिकॉर्ड, और तुमसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, बाकी फिर जाके अपना पीएनसी खत्म होगा, पूरे एडवांस लेवल का। एडवांस नहीं, याद रखना, मैं जो तुम्हें पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कौन कौन सी एग्जाम ध्यान में रख रहा हूँ, आईएसआई, सीएमआई, अब मैं आईक्यूएम गिन नहीं रहा हूँ वरना वो भी काउंट हो जाता है, जेई एडवांस, ये तीनों एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैथ्स का पेपर सबसे अच्छा लेवल का आता है। आईक्यूएम लिख लो। ठीक है, मैं इन एग्जाम्स को लेते हुए तुम्हें पूरी थ्योरी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, खैर ये देख लेंगे अपन, या बाद में देख लेंगे, क्योंकि अब अपन इसके बाद फिर वो स्टार्ट कर दें। ये कब करना है, ये वाला डिस्कशन वाला फाइल लेवल 2 कब करनी है इसको, तुम कब बोलोगे तब मैं कर दूंगा डिस्कस। ठीक है, तुम बता देना। और ये दो वैरायटी अपन देख लेंगे, कुछ और बचेगा तो फिर देख लेंगे, कुछ बचता है तो। बाकी फिर अपन वो अब स्टार्ट करेंगे, ये अपना 12th के टॉपिक कौन से बोले थे मैंने, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। कल से स्टार्ट कर सकते हैं क्या फिर अब डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, कि ये फाइल डिस्कस करना रह गई और ये दो अपन देख सर लेंगे बाद परसों में। से कीजिए ना। अच्छा, सर परसों से परसों करें, टेस्ट है सर, परसों टेस्ट है ना, तो फिर सर परसों से कल कैसे से कर करूंगा मैं फिर सकते हो। स्टार्ट। तो 21st। चलो 21 से करते हैं फिर, तो तुम पढ़ना ये 2-3 दिन। हाँ फिर मैं तब तक रिकॉर्ड कर लूंगा वो जो दो टॉपिक बचे हुए ना जिसके सॉल्यूशन मैंने लिखे हुए, उसको एक वो वाला भी था 4m+1 4m+2 टाइप के फॉर्मेट के डिवाइजर्स, याद है, हाँ सर। वो यस वाले सर। का भी मैंने लिख लिया है, उसको मेरे को बस रिकॉर्ड करना है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर कल परसों का तुम्हें आराम देता हूँ मैं। 21 से चालू कर दे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, यस सर। और 21 से चालू होगा अपना, बस तुम एक एक दिन वो बता देना कब कब तुम्हारा टेस्ट होगा, वो मैं हटा दूंगा, पर मैं 21 से चालू कर दूंगा, और अपना चालू होगा डिटर्मिनेंट से। ठीक है, और मॉर्निंग में लेंगे क्लास तो चलेगा। हाँ सर। ठीक है, यस सर। फटाफट अपन डिटर्मिनेंट तो बहुत इजीली कर लेंगे, देखो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस फटाफट, और वेक्टर 3D, ये 4 का अपना टारगेट है, देखते जितना हो पाता है, ताकि अपन जल्द से जल्द 12th का सिलेबस फिर खत्म कर पाएंगे। खैर, जैसा कि तुम्हें पता है मैं कोई भी टॉपिक को कम नहीं पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने पीएनसी का भी हर एक टॉपिक तुम्हें बताया है अच्छे से ही। आ जाते हैं फटाफट इन 2-3 सवालों पे और खत्म करते हैं आज की इस क्लास को।
Find the probability that 7 raised to m plus 7 raised to n is divisible by 5 from the m, n from the set. बहुत इजी सवाल है, जल्दी से देख लो इसको। ये मेरे 100 नंबर है, ठीक है, 100 नंबर है और 5 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हर एक टाइप का नंबर कितने नंबर होंगे? 5 लैम्बडा, 5 लैम्बडा प्लस 1, 5 लैम्बडा प्लस 2, 5 लैम्बडा प्लस 3, 5 लैम्बडा प्लस 4। हर एक नंबर कितने होंगे टोटल? 25 25 25 ही होंगे ना? अरे बोलो। नहीं, सर मैंने कुछ ज्यादा ले लिया क्या? रुको रुको, को ना 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 ना, ऐसे 20 मत करो, होंगे ऐसे मत 20। करो। अरे अरे अरे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वो सर 20 इसमें भी नहीं तो वो करना है। 4K वाला लेंगे अरे ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो देखा नहीं, वो पावर वाला हाँ है। रुक सर। जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं वो पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ले लिया, ठीक है, कोई नहीं, अपन इसमें देखते, पावर में रखना है ना अपने को, तो अब सर तो ऐसे उसके लग रहा है अकॉर्डिंग करना 7 के पड़ेगा। यूनिट डिजिट्स क्या होंगे वो सर हाँ हाँ, वही साइक्लिसिटी। वही करना है, साइक्लिसिटी बेटा, वही करना है। 7 रेज टू 1 7 देगा, 7 स्क्वायर क्या देता है? एंडिंग प्लेस में देखनी है अपन को बस। 731 731 7 नहीं 9 सॉरी 9, 793 क्या बोल रहे हो यार? आराम से सोच के बोलो ना। 93। 1 ये हो गया, 7 रेज टू 4, तो 7 क्यूब 343 होता है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं लिख रहा हूँ, 793 और 7 रेज टू 4 1। तो इस टाइप के 4 के अपने चलेंगे सभी नंबर्स, ठीक है, रिमाइंडर वाले अपने ये नंबर रहेंगे 7931। तो 7931 में अगर मैं बात करूं, इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएंगे, तो जो ये यूनिट प्लेस है ना, 7 यूनिट प्लेस वाले कितने नंबर होंगे? अब बताओ, अब 25 होंगे ना टोटल, ये भी 25 होंगे टोटल, इसमें भी 25 होंगे, इसमें भी 25 होंगे, क्योंकि 4 4 का है और टोटल 100 नंबर है, तो हर एक टाइप के अपने पास यूनिट प्लेस के 25 25 नंबर, ठीक है। अब मुझे 2 नंबर ऑप्ट करने हैं, 7 रेज टू m और 7 रेज टू n के लिए 2 नंबर ऑप्ट करने हैं, तो कौन कौन सी यूनिट प्लेस का सम बनना चाहिए? अपना 5 का मल्टीपल। तो अगर यहाँ पे एंडिंग तुम लेते हो 7 से, तो बगल से कौन सी लोगे? 3। 3 या अपन लिख लेते, चलो 7931, इधर भी 7931, तो 7 के साथ 3, 3 के साथ 7, 9 के साथ 1, 1 के साथ 9, ये अपने केसेस बनेंगे। तो बस हो गया, 25 में से कोई भी एक नंबर लू, जब 7 लेना है अपने को, तो 25 25 नंबर है, तो उधर से 3 वाले कितने होंगे? उधर भी 25 C1 प्लस 9 वाले भी कितने? 25 C1 इंटू 25 C1, 25 C1 इंटू 25 C1, अरे यार इंटू 4 ही कर देना था, कोई बात नहीं, 25 C1 इंटू 25 C1। रिपीटेशन अलाउड है बाय डिफॉल्ट, तो हमने वही लिया हुआ है। ओके, हो गया। हाँ, नीचे कितना आएगा? 100 into 101 upon 2। नहीं नहीं नहीं, अपन ने अरेंजमेंट, अपन ने रिपीटेशन भी लिया हुआ है, अच्छा ओके। मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं बोला है, फ्रॉम द सेट हाँ अपन को 2 नंबर पिकअप करने, रिपीटेशन अलाउड लिया है, हाँ, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये आंसर नहीं होगा, शायद फिर कुछ और होगा। रिपीटेशन अलाउड लिया है अपन ने, मैं लिख देता हूँ। एक और चीज, मैंने जो तुम्हें वो मॉक टेस्ट पेपर दिए थे बहुत सारे, करना स्टार्ट करे कि नहीं? यस सर हाँ सर कर दिए। चालू कर दिया। अब लेके चलना, रोज एक एक पेपर देना ही है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तुम्हारी प्रिपरेशन हो ही नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब रोज एक पेपर दो, 100 मार्क आए, 70 मार्क आए, 50 मार्क आए, 150 आए, 200 आए, 250 आए, 300 आए, पर पेपर रोज दो। अब रोज 2 पेपर, क्योंकि तुम्हारा रिवीजन कभी खत्म होगा नहीं, पेपर देके कम से कम तुम्हारी एनालिसिस से तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हें क्या क्या याद नहीं, तो अब पेपर रोज देना स्टार्ट कर देना। इतनी मेहनत से पेपर दिए यार, तुम्हें करे ही नहीं सॉल्व, तो फिर क्या फायदा होगा? क्योंकि 11 फुल कोर्स के जनरली कम होते पेपर, और वो भी कौन से? जो अपन ने जितना सिलेबस पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड, तो वो तो बेस्ट दिया है मैंने तुम्हें, कर लेना यार, तुम बहुत मेहनत से वो पेपर गैदर किया मैंने और बनाए हैं कुछ। सर चलो खैर, मेंस एडवांस दोनों, अब वो तो देना तो सभी है ना यार। मतलब एक दिन। हाँ, एक एक दे दो ना, उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 का एक एक दे दो पेपर, क्योंकि तुम्हारे जो पेपर्स होंगे जितना मुझे पता है, एक मेंस होगा और एक एडवांस होगा, हाँ एडवांस बैचेस में, तो एक ही है, तो तुम रोज एक एक पेपर दे दो ना, पेपर 1 का एक पेपर दे दो, किसी दिन पेपर 2 वाला दे दो, रोज 3 घंटे आप फिक्स कर लो, 12 15 दिन अब रोज एक पेपर देना है, अच्छा फ्लो बन जाएगा पेपर देने का।
और इनको संभाल के रखना, आगे जाके भी जब भी तुम्हें लगता हो कि मुझे 11th रिकैप करना है, ये पेपर्स दे देना। ओके सर। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 5? हाँ जी भाई, कैसे किया या कैसे करोगे, फटाफट बता। जनरेटिंग फंक्शन से। जनरेटिंग फंक्शन से। पर इस क्वेश्चन में ना एक खास बात है, ये एक लाइन का सवाल है, ओरली। मैं तो ओरली इसका आंसर दे सकता हूँ। खैर अभी मैं तुम्हें मेथड 1 जनरेटिंग फंक्शन से एक बार रिकैप करवा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के सवाल को हमने जनरेटिंग फंक्शन से ही किया था, ठीक है। बट वहां पे तुम्हें याद है हमने जीरो नहीं लिया था, और एक कंडीशन और थी जनरेटिंग फंक्शन की। क्या? अगर किसी ने कल की क्लास अटेंड करी हो, इन टाइप में एक कंडीशन और है, क्या? रिपीटेशन इज अलाउड। तभी लगता है, याद आया कि जाऊं पीछे? रिपीटेशन अलाउड होता है तभी हम जनरेटिंग फंक्शन का लॉजिक लगा पाते हैं, ठीक है, ताकि सब इक्वली इंडिपेंडेंट लाइकली हो। सर इसका आंसर ओरली ट्राई करूं? अभी रुक जाओ, पहले मेथड 1 का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दे, फिर मुझे बताना। 1 2 3 4 5। अगर अपन फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इस पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं बताओ? 1 या 2 या 3 अप टू 9। दूसरे में बताओ 0 1 अप टू 9 का होल रेस टू 4 कर दूं? कोई डाउट यहां तक? और 5। इसमें से कौन सा कोफिशिएंट, मतलब 25 इसको? का नहीं है ना, 6 5। डिजिट नंबर है तो। ये बोल रहे हो? हाँ। ये मैंने बनाया एक्चुअली एक कम था इसलिए। ये जीरो वाला अलग हो गया थोड़ा सा, ठीक है, बाकी ये लिख लिया। इसको जब एक्सपांड करूंगा तो कैसा आएगा? बहुत सारी चीज आएगी, सी सी नॉट नॉट, प्लस सी वन सी वन नेक्स्ट। एक्स। हालांकि सी नॉट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम एक्स तो रहेगा, वो बात अलग है, बट अपन लिख रहे हैं जो कि ये जीरो ही है। C2x², मतलब ये पावर क्या बताएगा? ये पावर बता रहा है सम बनाने की, सम ऑफ द डिजिट्स बनाने की। और इसमें से तुम्हें क्या निकालना होगा? सी नॉट जो कि जीरो ही है, C5 C10 C5 प्लस C10 प्लस C15। और इसको निकालने के लिए अब तुम्हें फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर तुम वो लोगे और फिर उसको सॉल्व करने का सोचोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की। 1 कैसे करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ। इसको मानूंगा मैं कुछ P ऑफ एक्स, P ऑफ 1 प्लस P ऑफ अल्फा प्लस P ऑफ अल्फा स्क्वायर, P ऑफ अल्फा रेज टू 4 बाय 5। यही करोगे ना? बोलो, अरे बोल दो। यस। ठीक है, यस सर। और फिर उसके बाद अपनी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज एंड ऑल थोड़ी बहुत लगाना चाहो तो लगा देना, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ जाएगा। बट पॉइंट इज दैट एक मिनट बेटा रुकना, हाँ एक मिनट। हाँ, सॉल्व हो जाएगा ना इस तरीके से तो। अब बताओ मुझे मेथड 2 है ना भैया? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट 5/27 है आंसर। आंसर 5/27? ये तो नंबर ऑफ वेज पूछे बेटा। अच्छा, ओके ओके ठीक है। 6 डिजिट का बनाना है। अब ये इतना बढ़िया इसलिए हो पाया क्योंकि याद रखना, तुम रैंडमली तुम्हें जो नंबर लेने तुम लो, रिपीटेशन अलाउड है, हाँ, कोई भी नंबर लेना लो, तो कितने ऑप्शन बनेंगे? 9 10 10 10 10। आखिरी के लिए रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ।
आखिरी पोजीशन, ऑब्वियसली मुझे पांच का मल्टीपल बनाना है। आखिरी वाले पे स्टॉप हो जाओ, क्योंकि आखिरी वाले के पास हमेशा दो ऑप्शन ही रहेंगे। कोई ये समझ पाया? नहीं, मैं बताता सम हूँ होना क्यों। चाहिए ना, नंबर तो है ना हाँ कोई बेटा, भी। हाँ बेटा सुनो, तुम्हें जो नंबर लेने तुम लो। एग्जाम्पल लो ना बेटा, जो नंबर लेना है लो। हाँ, ठीक है। बोलो ना, नंबर तो लो, सर बोलो सर, मुझे। 99872 5। 9987 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ठीक है। सम करो जरा इसको। 36। 36, बहुत ही शानदार, गजब, मजा आ गया। आखिरी डिजिट 5 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन बचता है? 4 या 9। 4 या 9। समझ आया? हाँ या। हमेशा ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट फॉर द लास्ट पॉसिबिलिटी। सर पर दो ठीक है। ऑप्शन जो होंगे वो भी वेरिएबल ही होंगे ना, मतलब अपने अरे अपने। तो मुझे नंबर ऑफ बेस की बात करनी है ना बेटा, करूंगा तो हमेशा इंटू 2 ही ना। अच्छा, ओके। ठीक है, और नंबर दूं? दूं और नहीं नंबर नहीं, दूं? इट्स ओके। इट्स ओके, चलो ठीक है। सर ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता दिया आपने, तो ये तो सब में लगा देंगे ना ना ना। यही तो कहानी में ट्विस्ट है। ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ किस में लग सकती पता है? रेपिटेशन अलाउड। रिपीटेशन लाओ तो ठीक है, पर किन किन की डिविजिबिलिटी में? सिर्फ 5 में नहीं। 3 में हो, 9 में हो। आ, इसको मैं कोई वैरायटी तो अब नहीं दे रहा हूँ यार, कि दूं वैरायटी? ये दो ना। देना, देना है, चलो ठीक है। अपने वैसे ऊपर अपना मेन कॉन्सेप्ट है, पर ये आ गया और तुम ये सब लगा दोगे फिफ्थ रूट और फ्लेक्स करोगे दूसरे बच्चों के सामने, क्या पता दूसरा बच्चा ऐसा डायरेक्ट दे दे आंसर। आंसर तो ये आ गया है, कितना हो गया ये? 9 × 10⁴ × 2। ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लगेगी? वैरायटी नंबर 33। और वैरायटी नंबर 33 है हमारी। देखा जाए तो पूरा पीएनसी से पेपर बन सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2। 16 सवाल आए थे पिछली बार, 32। हर वैरायटी का एक सवाल, एडवांस का पेपर 1 पेपर 2 बन गया तुम्हारा। अगर तुम्हें सिर्फ पीएनसी का प्रैक्टिस करना हो ना, मतलब पेपर देना एडवांस प्रैक्टिस, हर वैरायटी का एक सवाल रख लो, ये बन गया तुम्हारा एडवांस पैटर्न पे, मेंस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर। और हर वैरायटी याद भी हो जाएगी। अब पेपर में याद रखना सब। वैरायटी नंबर 33, खैर आते हैं अपन। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 2, 5 और 10। सिर्फ इन 3 में ही लगता है, बाकी में नहीं। और एक और कंडीशन क्या है? वो तो अपने कॉम्प्लेक्स के लिए भी जरूरी था, बायनोमियल वाले में। रिपीटेशन इज अलाउड। 3 में लगेगा क्या? नहीं। तुम एग्जांपल लेके देख लेना, अलग अलग नंबर से अलग अलग पॉसिबिलिटी बच रही है लास्ट नंबर को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए। ठीक है। और एक नोट याद रखना, क्या? अदर देन दिस नंबर क्या करोगे? मेथड नंबर 1। और क्या थी मेथड नंबर 1? उसको वैरायटी का नाम दिया था ना, कौन सी वैरायटी थी? किसी को याद है वैरायटी नंबर जिसमें अपन ने कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल का इस्तेमाल करा? 28। 28 थी। तो 29 की शायद। नहीं नहीं, 28 ही है। 28 ही है, ठीक है। मैं उसको बोल देता हूँ कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल। लो भाई, एक और जनरलाइज चीज अपन ने पढ़ ली, कि अगर ये 3 से आए तो 1 सेकंड में आंसर, नहीं तो अपने पास एक और मेथड है। अब रिपीटेशन अलाउड 2, 5, 10 तीनों में लगेगा। सर 2 में कैसे लगेगा? अरे यार क्या बात कर रहे हो? पहले के नंबर का सम क्या हो सकता है? या तो ऑड या तो इवन। तो इंटू क्या करूंगा? इंटू 2। 10 के लिए क्या करूंगा? जो नंबर आ गया उसके बाद ऑप्शन कितने बचेंगे? मान लो सम आ रहा है 7 अभी तक, तो लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए? 3। एक ही पोजीशन रहेगी, ठीक है ना? अरे सर ऐसे बोलो। तो 3 के लिए भी कर सकते हैं। वही तो मैंने बोला बेटा, 3 के लिए नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके बताऊं कि तुम खुद देख लोगे? मैंने अभी बोला बेटा, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रही है, हम नहीं कर पाएंगे, मजबूरी है। इसलिए वहां पे अपन सब नंबर्स को लेके फिर एक्सक्लूड करने वाला केसेस लेते हैं। और या तो रिपीटेशन अलाउड है तो फिर हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही लेना पड़ेगा। मैंने सब कर करके देख लिया है बेटा। हाँ तुम तो सर। बस अब पका पकाया चीजें लो, लगे तो खुद एक्सपेरिमेंट कर, मतलब ट्राई करके देखो। 2 के लिए क्या करोगे? आखिरी पोजीशन में कितने ऑप्शन रहेंगे? 2 वेज। 5 के लिए तुम्हें पता चल गया, 10 के लिए एक वे रहेगा।
ये हो गया अपना वेराइटी नंबर 33। बढ़िया था ये भी, और इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा था। चलो खैर, ये तो मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया। ओ, ये रह गया। चलो तो फटाफट अब देखते हैं। वैसे कुछ कुछ ने मुझे इसका प्रूविंग दे दिया है। बना था इसका प्रूफ, मुझे याद नहीं, खैर बहुत हाँ पहले सर। था प्रूफ। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेंगे, मैं 10 मिनट और एक्सटेंड करूंगा, बस 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझ लो। कोई भी एक आर साइडेड, और ये अपन कोई भी सर्कुलर लूपिंग में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जब भी सिलेक्शन करना हो इन सर्कुलर लूपिंग यू कैन यूज डायरेक्ट दिस फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन। ओके, number of r-sided polygon that can be formed from the n-sided regular polygon such that none of the side is common with the side of polygon. Okay, for an example, एक बनाने के लिए ना मुझे सर्कल पे लेना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो भाई, ये 12 कलर दूसरा ले लेते हैं। अरे यार, ये ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही बनाते थे ना पॉलीगॉन, याद है ना? यस। ऐसे ही तुम्हें बताया था बनाने के लिए। और अब क्या करोगे? ये बन गया। खैर अभी रखते हैं। ये थोड़ा आखिरी वाला अच्छा नहीं बना, इसको भी अच्छा बना देते हैं। ये लो। अब अगर तुम हटाना चाहो तो ये अपना 12 साइडेड बन गया। थोड़ा सा और अच्छे से मैं रखता तो बढ़िया बन जाता। मैंने एन को 12 लिया। ठीक है, हम आ रहे हैं सबसे पहले मेथड नंबर 1 पे, जहां हम इस फॉर्मूले को अभी नहीं देख रहे, फॉर्मूला तो अपन बना लेंगे। अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एन को 12 और आर को क्या ले लें, क्वाड्रिलेटरल ले लें 4। सही है, 12 और 4 का। ठीक है, मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कोई भी साइड कॉमन नहीं रहे, तो अपन क्या ऐसा बोल सकते हैं, नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, नो टू वर्टेक्स सिलेक्टेड आर कॉन्जिक्यूटिव, यही बोला गया है ना? यस सर। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं। इसको वैरायटी का नाम दिया था कि नहीं, आई डोंट नो, क्या इसको वैरायटी का नाम दिया था क्या? इस कॉन्सेप्ट को सर्कुलर में जब इस टाइप के सिलेक्शन की बात आती है, नो टू आर टुगेदर, सर वो देख लेना तुम। पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम्स की एक वैरायटी बनाई थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन किया था और उसका एक सब इसको पार्ट था ये। सब पार्ट है बहुत सर। वैरायटी नहीं दिया ना इसको, नहीं सर, इस तो इसको रख क्वेश्चन को लो। अलग से नहीं दिया। हाँ, तो तुम भूल जाओगे इसको आखिरी तक, तो बना लो भाई इसको वैरायटी, और ये आएगा गारंटीड, इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे। क्योंकि हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम भी करेंगे, इसको अलग अलग फॉर्मेट से, और एक बहुत बेहतरीन एक सब्जेक्टिव आईएसआई पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना देंगे आखिरी में, सब्जेक्टिव पेपर का। खैर, नो टू वर्टेक्स सिलेक्टेड आर कॉन्जिक्यूटिव। ऑल राइट, ऑल राइट, तो कैसे करें? तो मेथड नंबर 1 ये कहती है, भूल जाओ ये फॉर्मूला, अभी तो अपन को इस क्वेश्चन को क्रैक करना है नॉर्मली। तो सर हमें तो ना लीनियर वाला आता है, हमने आपने इंटरमीडिएट स्टेशन और वो बुक शेल्फ वाला आपने चीजें बताई है, पर वो लीनियर होता तो हमें आ जाता था, तो कोई बात नहीं। मेथड 1 यही कहती है कि आप अज्यूम करो लीनियर। सर ऐसा एक कोई, ज्ञानोदय में क्वेश्चन था, ऐसे किया था। हाँ हाँ हाँ, अज्यूम करो इसको लीनियर, लीनियर मान लो। तो क्या करते हैं, 12 में से तुम्हें 4 सिलेक्ट करने हैं और नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। इस मेथड को अपन कैसे करते थे, फिर से 2 मेथड होती थी, या तो गैप से डायरेक्ट या तो इंटीग्रल सॉल्यूशन। याद आया, कल भी अपन ने देखा ही था फिर। तो अपन गैप से अब फटाफट करेंगे, क्योंकि गैप से मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था। कैसे करेंगे, 12 में से 4 हटाएंगे, क्योंकि 8 हमेशा रह जाएंगे, एक गैप लीनियर में ज्यादा बनती है और उसमें से 4 सिलेक्ट करें। याद आया कुछ? और ये हो जाएगा अपना कितना, 9C4 या 9C5 लिख लो। ये तो तब होता आंसर जब अपने पास लीनियर ऐसे 12 चीज होती और 4 लेनी है नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, सिलेक्शन कर रहा था। ठीक है, पर क्या ये करेक्ट होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो जो गलत कर रहा है वो हटा दो केसेस।
बट इन सर्क्यूलर 9C4 विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि होता क्या है सर्क्यूलर में, जरा वो फील करते हैं। आ, कौन से केस गड़बड़ हो जाएंगे, बाकी तो सब वो बढ़िया है। पहला जैसे पहला और पहला वाला और लास्ट। फर्स्ट और आखिरी वाला लास्ट लास्ट वाला। लास्ट। हाँ, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट अगर जब ऐसे बिंदु थे तो फर्स्ट और लास्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर्कुलर में तो वो कॉन्जिक्यूटिव बन गए। तो ऐसे केसेस हटा दो जब फर्स्ट और लास्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वैसा कब होगा? तो अब आ जाते हैं अपन इसके लॉजिक पे। ये 9C4 कैसे बना था? 12 में से 4 हटा के 8 पॉइंट्स एज इट इज रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 तो हमेशा एज इट इज रहेंगे, क्योंकि 4 का ही सिलेक्शन करना है तो 8 रह जाएंगे। उनके बीच में जगह कितनी बनती थी? 9। उसमें से 4 अपन ले लेते थे। अब कौन से केस हटाने अपन को इन 9C4 में से? जब तुमने ये गोलू सिलेक्ट किया और ये वाला गोलू एरो वाला सिलेक्ट कर लिया, ये केसेस को सिलेक्ट करके अपन ने जब 4 लिए ना, वो केस हटा दो। ओके, तो बताओ कितने होंगे? बताओ बताओ। ये दो तो फिक्स हो गए, तुमने ले ही लिए। मुझे लेने कितने टोटल? 4 लेने हैं। ये सिलेक्टेड कर लिया, ये सिलेक्टेड कर लिया। रिमेनिंग कितने और लिए होंगे अपन ने जब ये दो को सिलेक्ट लेके चले होंगे? रिमेनिंग 2 मोर रो करेंगे अपन सिलेक्ट। और वो कहां से करेंगे? ऑब्वियसली इन एरो में से करे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7C2। ये आ गया 7C2। और ये दो तो फिक्स कर लिया ना अपन ने, तो 7C2 केस एलिमिनेट होंगे। तो 9C4 सर माइनस 7C2। हाँ हाँ सर हाँ पर बेटा। उसके जो फर्स्ट और लास्ट के बाजू वाले वो तो वो वाले केस में भी नहीं लिए 9C4 में। हाँ तो नहीं लिए ना बेटा, मैंने ये वाला ले सर लिया, तो मतलब ये तो मैं सब्ट्रैक्ट वैसे क्यों भी नहीं करेंगे, लूंगा मतलब 5C2 ही सब्ट्रैक्ट नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, पर पहले मुझे 9C4 माइनस 7C2 की वैल्यू बताओ। 105। 105। 105। ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपना? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। N/R N-R-1। इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, अभी ये प्रूव नहीं हुआ, ये तो सब्ट्रैक्शन वाला कुछ प्रूव हो गया है। फॉर्मूला बन रहा है, ये डायरेक्ट कैसे आएगा सोचेंगे, पर इससे वैल्यू निकालो। 12/4, 12 माइनस 4 माइनस 1C, 4 माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ 7C3। बताओ कितना आ रहा है? हाँ सर ये 3 यही से है तो जा रहा है। 105। देखो ये 3 से तो जा रहा है, मतलब ठीक है। चलो फिर ये आएगा 105, देख लेना। अब जो तुम बोल रहे थे ना, अब तुम्हारे प्रश्न पे आते, ये तो समझ में आ गया अपन ने सही किया है, जिसका डाउट था बेटा हाँ आंसर सर। मैच कर गया। ठीक है, अब तुम क्या बोल रहे हो? अब आराम से बोलो। सर कि हमने जो 9C4 लिया गैप मेथड से, हाँ उसमें तो सब लीनियर का देखे तो अल्टरनेट या ऐसे ही थे जो कंसेक्यूटिव नहीं है। हाँ। पर जो 7C2 लिया उसमें तो दो कंसेक्यूटिव वाले, सपोज फर्स्ट और सेकंड भी तो कंसीडर हो गए उसमें। नहीं, ये तो अपन ले ही नहीं रहे। ये तो अपने नॉन स्टॉपेज स्टेशन वाले हैं, मतलब जिनको अपन ने लिए ही नहीं है। हमने तो उसके बगल वाले को लिया है, तो कैसे कॉन्जिक्यूटिव हो गए ये दो? सेकंड वाला आ सकता है ना सर 7C2, अगर हम गिने तो नहीं नहीं 7 नहीं में नहीं, से कोई भी कैसे? दो लेने हैं तो। नहीं नहीं, 7 में से तो मैं ये वाले में से ले रहा हूँ ना, दो। हाँ तो सर सपोज के सेकंड वाला ले हाँ, लिया हमने। ये वाला लिया। हाँ मतलब वो जो सिलेक्ट किया उसके एग्जैक्ट बाजू वाला। नहीं, ये वाला वो तो ले ही नहीं सकता मैं, ये तो डॉट लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ओके, अच्छा सर ये समझ। डॉट तो हमेशा आता है ना, ये हाँ वर्चुअल इमेज की तरह, वर्चुअल इमेज क्या बोल रहा हूँ, ये वर्चुअल जगह की तरह होती है जो उड़ समझ जाती है। समझ ठीक है, वो हाँ। नॉन स्टॉप है, मतलब उनको तो मैं टच ही नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है, चलो ये हो गया। कैन यू जनरलाइज इट? अब कोई जनरलाइज करके फॉर्मूला बना के देगा इसका? वो N/R वाला तो नहीं हुआ, पर ये सब्ट्रैक्शन वाला क्या बनेगा बताओ, सर्कुलर में अगर सोचना हो। और सब्ट्रैक्ट करने वाला भी ऑप्शन में दे सकते हैं हायर वैल्यूज के लिए। क्या बनेगा फॉर्मूला? पहला पार्ट में लिख देता हूँ। N-R+1CR। ये माइनस वाला बता दो तो मैं मान जाऊँ, मतलब इतना टफ नहीं है, सोच सकते हैं। जल्दी बोलो, बता दो, सोच रहे हो? सर एक मिनट।
सर अरे यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर चलो मैं एन लिख देता हूँ। माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस वन माइनस टू आर एन माइनस माइनस, एन हाँ माइनस आर माइनस -2। बिल्कुल सही, ये आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी था। देखो अपन ने पहले तो उतनी जगह पूरी हटा दी एन माइनस आर, जितने अपने जगह बचेगी, पर उन जगह में से अपनी दो और चले गई। अपने नॉर्मल जगह कितनी थी, एन माइनस आर प्लस वन, पर दो अपनी चले गई। अब तुम आर एन माइनस आर प्लस वन में दो सब्ट्रैक्ट करो, और लेने अब कितने हैं टोटल आर लेने, अभी तो क्या चार लेने थे तो दो बचे अपने पास, पर आर लेने होते तो अब आर माइनस टू बचते। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा, खुद सोचो यार ये। पर हम प्रूव करने गए थे ये वाला, हमने प्रूव कर दिया कुछ और ही, पर हमें एक चीज पता चल गई कि ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए हमेशा, इसके। पर सर अभी भी मजा नहीं आया, सवाल तो ये था कि हमें इसको प्रूव करना है, ये वाली टर्म इसके कैसे बराबर होगी, इसमें तो आपका पूरा अच्छा खासा एल्जेब्रा यूज हो जाएगा भाई साहब, अच्छा खासा एल्जेब्रा तुम्हें यूज करना पड़ जाएगा। तो क्या करें, कुछ और मेथड सोचते हैं। ये मेथड तो फेल हो गई, मतलब फेल तो नहीं हुई वैसे तो, बट ठीक है। ओके, हाँ जी, किसी के पास कोई और मेथड? यस सर। मेथड टू। अब मेथड टू में ना मैं इस गोले को, ये गोला वापस लिया जाएगा, वापस तो ना बनाऊंगा। इस गोले को पकड़ा और इस गोले को यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सर्कल हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ओके, लो इस बार हटा दो। ये लो। मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ, हाँ, V1 V2 V3। और अब मैं पता है कैसे करूंगा, ये 12 थे, पता है मैं कैसे करूंगा अब, पता है याद है अपन ने वो वाले क्वेश्चन करे थे, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला निकालने का एक तरीका, नंबर ऑफ डायगोनल्स या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, याद है पॉलीगॉन में से? नंबर ऑफ डायगोनल वाला याद है कि नहीं? NC2 माइनस एन नहीं, टोटल एक और भी माइनस तरीका था। मेथड टू याद है NC2 माइनस एन की? अगर तुम्हें याद है NC2 माइनस एन की मेथड टू, तो हम वही मेथड यहाँ लगाएंगे। कैसे? एट फर्स्ट सिलेक्ट एनी वन वर्टाइसेस, कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो। कितने ऑप्शन होंगे? एक वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके रेफरेंस से चलेंगे, कितने केस होंगे टोटल, बोलो? एन एन मतलब वही अपने 12 केस, मैंने अभी एन को 12 लिया है समझने के लिए, फिर अपन उसको जनरलाइज कर लेंगे। ओके, 12C1। चलो बहुत बढ़िया, मान लो मैंने V1 लिया। ठीक है, अपन को कितने सिलेक्ट करने हैं अभी के लिए, मान लो 4। अब मुझे बताओ बाकी के 3 कहां से लोगे, बाकी के 3 कहां से लोगे, सोच के बताओ। एन माइनस थ्री सर। अब देखो, ये तो कंफर्म मैंने मान लिया। अब इधर अपन से ले लेते हैं ना, तो से कौन सा ले, कौन सा ले, अपन V1 ही ले ले, टॉप पे रखा हुआ है तो यार वही ले लो ना, समझने के लिए। ठीक है, लो भाई इसको पिकअप कर लिया। तो क्या ये ले सकता हूं? नहीं। क्या ये ले सकता हूं? नहीं। बचे कितने, फ्रॉम रिमेनिंग कितने बचेंगे बताओ? 12 में से 3 चले गए तो कितने बचे हैं? 9। 9। और 9 में से मुझे कितने लेने, 3 और। तो क्या 9C3 करूं कि गलत है? गलत है? सर कंसेक्यूटिव क्यों? वाले मैं नहीं मैंने ले निकाल हाँ, दी। 9C3 में कॉन्सेक्यूटिव ले लिए तो सर फिर क्या करेंगे? अरे तो बेटा जी, यहां से यहां तक के पार्ट को तो अपन लीनियर ट्रीट कर लीनियर सकते हैं कर ना। सकते हैं। हाँ सर। तो अब अपना सवाल लीनियर जैसा हो गया। अभी धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे, हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। रिमेनिंग 9 में से अपन को 3 सिलेक्ट करने हैं, सच दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। और ये तो अब लीनियर ही बच गया रेफरेंस पॉइंट को देखते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास दो तरीके फिर से, गैप और इंटीग्रल। मैं तो ऑब्वियसली गैप करूंगा, इंटीग्रल अभी मन नहीं है, अभी वो इंटीग्रल का पूरा एक पड़ा हुआ है अपने पास लेवल 2, तब करेंगे बहुत डिटेल में। तो गैप मेथड में से अपन क्या करेंगे,
9 में से 3 हटाया, +1 किया, C3 किया, तो कितना आ गया ये? 9 - 3 6 +1 7 C3, ये आ गया। Therefore 12C1 into 7C3, क्या ये करेक्ट है कि इसमें भी लोचा है? चलो देख लेते हैं अभी ऊपर वाले से। फॉर्मूला क्या दे रहा था? फॉर्मूला क्या दे रहा था? क्या था फॉर्मूला भाई अपना? n/r n - r CR - 1। जरा सब्स्टिट्यूट करोगे, 12/4 12 - 4 - 1 C4 - 1। सर सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो, पर सर एक गड़बड़ हो रही है, बताओ क्या? ये स्टिल इट इज रॉन्ग। क्या फर्क है? क्या गड़बड़ हुई? डिवाइड बाय 4। ये डिवाइड बाय 4। तो सर डिवाइड बाय 4 कैसे आ गया? तो मैं फिर से बोलूंगा, रिकैप करो नंबर ऑफ डायगोनल वाला क्वेश्चन। क्या हुआ था उस नंबर ऑफ डायगोनल वाले में? किसी को याद है अपन ने कुछ करा था? पहला लेने के बाद दूसरा जब लेने गए थे, और फिर उसमें डिवाइड बाय 2 किया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ तो किया था ऐसा। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो इधर देखो। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, हम तो कॉपी करेंगे वापस, कॉपी। सर इसमें अरेंजमेंट भी काउंट हो गए, वो नहीं नहीं, मिस्टेक है। अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट सब अरेंजमेंट नहीं आएंगे, फैक्टोरियल नहीं है वो, देख सकते हो यहाँ पे भी 4 है। हाँ सर। अरेंजमेंट मत बोलना, मैं बता देता हूँ। वहां पे भी अपना अरेंजमेंट नहीं था एक्चुअली, मैं बताता हूँ। मान लो तुमने V1 के बाद, बताओ सिलेक्ट क्या करा? मान लो ये लिया से, और लिया तुमने ये से, 3 हो गए ना, और एक ये ले लेते से, तुमने ये ले लिए 4। अब ये बेसिकली ना इस टाइप के केसेस के पॉलीगॉन, ये जो अपन ने बनाया ना पॉलीगॉन, लाइट कलर ले लेते हैं, ये तो ये ले लेते ये नन ऑफ द साइड इज कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगॉन, तुम देख सकते हो। ठीक है, ये पॉलीगॉन बन गया अपना एक क्वाड्रिलेटरल। मुझे एक बात बताओ, ये V1 V3 V6 V10, जब तुम पहला सिलेक्ट करने गए थे तब तुमने V1 बोला, ऐसा भी तो सकता है पहला सिलेक्ट करने में। हाँ आदित्य, अगर तुम अभी भी मौजूद हो, हाँ सर, हाँ वही हाँ वही वाला पॉइंट जो तुमने वहां पे अभी अपन ने प्रोन टू एरर वाला पकड़ा था ना, हाँ हाँ। वो फिर से आ गया। मान लो पहला तुमने V3 लिया होता, तो भाई साहब अगर V3 लिया होता तो उसके रेफरेंस में हम V6 V10 और V1 भी लिया होगा, वो ये भी अरेंजमेंट कैसा काउंट है होगा। रहती है। तो उसी तरीके से जब तुमने V6 लिया होगा तो उसी के रेफरेंस में अपना V10 V1 V3 जो भी आगे पीछे, वो ऑर्डर में लिखना, हाँ ऑर्डर में लिखना। V6 V10 V6 लिया होगा तो V10 V1 V1 और भी। V3। हम कोई कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं बना रहे, क्वाड्रिलेटरल बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स ही होता है। और एक और, जब तुमने V10 लिया होगा तो V1 V3 और V6। हाँ भाई नब्बे, डिवाइड बाय 4 होगा कि डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होगा? सर मैं यही कह था, वो अरेंजमेंट आया मुंह पे तो वो खोल दिया। चलो कोई नहीं, उसकी गड़बड़ हो जाती, 4 - 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बोल देते या कुछ और बोल देते, 4 फैक्टोरियल। हाँ सर, ठीक, वैसा ही कुछ हुआ। हाँ ये वाले हो जाएंगे। टोटल 4 केस अपने रिपीट काउंट हुए, क्योंकि अपन सिर्फ सिलेक्ट कर रहे थे, पर सिलेक्शन में ये 4 बार रिपीट हो गए, काउंटेड 4 हाँ सर। टाइम्स। ये था भाई इस पूरे सवाल में। Therefore 12/4 into 7C3। और अगर तुम ये समझ गए तो अब मैं तुम पे छोड़ता हूं ये वाला फॉर्मूला, कर लोगे डिराइव? n/r तुम समझ गए होगे अब तो। n - r - 1 से r - 1 कैसे हुआ ये तुम सोच, कि बताऊं? उस एक लेने के बाद उसके बगल वाली 2 हट गई, फिर जो बचेंगे उसमें -r - 1 c, वो जो भी करना है तुम देख लेना इन जनरल। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ये तुम खुद सोचो। और सोचना, जो चीज बोलता हूँ सोचो तो सोचा करो। टीचर कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के लिए ही बोल रहा है, क्योंकि थॉट प्रोसेस बढ़ाओ इन जनरल मैनर के लिए भी। तो एक बहुत ही शानदार, जैसा कि मैंने बोला था, हम आईएसए का एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बना दिया हमने, और वो क्या है?
prove that n minus r plus 1 c r minus n minus r minus 1 c r minus 2 is equal to n by r n minus r minus 1 c r minus 1 geometrically. हाँ जी बोलो, था ना खतरनाक? हाँ ये सर 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया। और अगर ये 10 मार्क का ऐसा में आ गया, ऐसा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर तुमने 10-10 मार्क या जितने का भी वेटेज है, मान लो 10 का भी है, तो अगर तुमने 2 सवाल भी कर लिए, 2.5 सवाल भी कर लिए, निकल जाता है। ऐसा है इंडिया का टफेस्ट मैथ्स का पेपर जिसमें आता है, ठीक है, उसमें ये सवाल आ गया तो लो भाई, बल्ले बल्ले हो गए। एक अच्छी चीज अपन ने डिराइव कर ली। और भी तरीके से आईआईटी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। ये हो गया। ये रिमेनिंग पेंडिंग वेराइटीज है जो अपन अपकमिंग क्लास में कभी लगेगा। मैं शीट बना रहा हूँ अभी तो इनके ऊपर, विद द सॉल्यूशन ही बना रहा हूँ, और अलग से क्वेश्चन का शीट भी कर दूंगा, क्योंकि डिस्कशन का अब वक्त शायद बचेगा नहीं, तो विद द सॉल्यूशन ही मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर डाउट आए सॉल्यूशन में तो पूछ लेना, बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि। ओके, तो फाइनली हमारा खत्म हुआ, मोटे मोटे तौर पे पीएनसी फिलहाल खत्म हुआ। हम और देखेंगे, अभी तो बचा है, प्रोबेबिलिटी में भी हम देखेंगे, यहीं तक हम रखते हैं फिलहाल। कुछ सबसेट के और सवाल दूं क्या ब्लैक बुक के इकट्ठे करके? ब्लैक बुक में जितने भी सवाल है एक फाइल बनाऊं क्या हाँ सिक्योरिटी सर करके, जिसमें सिर्फ सबसेट के ही होंगे। अपन ने थ्योरी पूरी पढ़ ली है, अब जितने भी ब्लैक बुक में सवाल है वो तुम बोलोगे तो मैं भेज दूंगा क्लब करके, बोलो। तो मैं नेक्स्ट हाँ सिक्योरिटी सबसेट बेस्ड ही बना दूं, क्योंकि अभी करंट पड़ा है अपन ने, तो मैं एक दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। सॉल्यूशन भी उसमें सर रहते हैं तो मैं वही बना के दे दूंगा, कर लेना उनको सर अटेम्प्ट फिर तुम। हाँ बेटा नब्बे बोलो। सर वो 4-5 सेट वाला जो था वो हम बाद में करेंगे 4-5 विद। सेट पाई कॉम्प्लीमेंट वाला, पाई रूल वाला बोल रहे हो? हाँ मतलब वो अपने सेट्स में लिखा था कि फॉर 4-5 सेट्स वी विल रेफर टू हाँ, पीएनसी, वो उसको वाला। पाई रूल वाला एग्जैक्ट बोल रहे हो ना तुम, तो हाँ उसमें हाँ मैं क्या हाँ करूंगा, तुम्हें 1-2 दिनों में मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ, एक तो सीक्यूटी, और वो रहेगा आईआईटी का एक कॉम्प्रिहेंशन, बहुत ही शानदार। ओके सर। उसमें यूज हुआ है, मुझे याद आ गया तुमने बोला तो। उसमें शायद 4 या हाँ 5 सेट सर। का लॉजिक लगता है। एक दूसरा मैं तुम्हें दे दूंगा, है मेरे पास सवाल और भी है, और भी है, मैं देता हूँ, उससे रिलेटेड भी ठीक कुछ है सर। बढ़िया बना के देता हूँ। लगेगा तो एक आध क्लास और ले लेंगे, क्या है, ठीक है। तुम हाँ रखना, सर। दिमाग में रखना बस वो चीजें तो। हाँ सर। चलो तो यहीं तक वाइंड अप करते हैं इस एडवांस लेक्चर नंबर 11 को। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे अपन सीधे डिटर्मिनेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपन अब आफ्टर 2 डेज 21। थैंक यू। राधे 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 सर। राधे सर। थैंक यू थैंक सर, यू। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे सर। राधे 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 राधे। धन्यवाद।